हमने क्या करना है, उसी तरह जाना है, एक वर्डप्रेस का नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। स्टेप्स देख लेने हैं आपने, ठीक है। स्टेप्स क्या होते हैं जी, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए, इसका विर्द करते रहा करो। जस्ट जाना है, एग्जाम को स्टार्ट करना है। मेरा एग्जाम ऑलरेडी स्टार्टेड है और आपका स्टॉप आएगा, आपने इसको स्टार्ट कर देना है, अपाची को और माई सीक्वल को, इन दोनों को आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। कुछ लोग इसको रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे तो उससे भी ये आ जाता है, उससे भी आपने इसको चला लेना है। पहले सबसे पहला काम अपने एग्जाम को स्टार्ट करना होता है, एग्जाम के बिना आपका काम नहीं होगा। डाउनलोड वर्डप्रेस आपने एक ही दफ़ा करनी थी, ठीक है। अब चलेंगे, वो किधर की हुई है डाउनलोड, किधर जाना है, वो सारा सिस्टम आपको पता है। आप जस्ट जाएंगे अपने एग्जाम में, जहाँ पे आपका एग्जाम इंस्टॉल्ड है। मेरा एग्जाम इंस्टॉल है जी 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 जी, ये वाला देख रहे हैं, ये एग्जाम मेरा इंस्टॉल है जी। वो मेरा और फोल्डर्स हैं, उनको वैसे ही मैंने देखे ना चेंज नाम किया हुआ है, एग्जैक्ट एग्जाम नाम नहीं है, कोई और नाम है उनका, तो मैंने वो चेंज किया हुआ है। मेरा असल एग्जाम ये वाला है। इसको ओपन करना है एग्जाम को, मैंने एग्जाम को ओपन करने के बाद मैंने htdoc को ओपन करना है, देख रहे हैं जी। एग्जाम को ओपन करना है, फिर मैंने htdoc को ओपन करना है, ये ले जी। जब मैंने htdoc को ओपन किया, यहाँ पर मेरे पास एंड पे वर्डप्रेस मैंने रखी हुई है डाउनलोड करके। आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है, वर्डप्रेस को डाउनलोड करके यहाँ पर रख देना है। रखा हुआ है, काफी लोगों ने, सबने रखा हुआ है। अच्छा जी, राइट क्लिक करें, एक्सट्रैक्ट हेयर कर दें, इसको क्या कर दें, एक्सट्रैक्ट हेयर। चलें जी, जब मैंने एक्सट्रैक्ट किया तो एक वर्डप्रेस का फोल्डर यहाँ पर क्रिएट होके आ गया, देख रहे हैं जी। अब कुछ लोगों के ऐसा होता है, एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक ये यहाँ पर फोल्डर आ जाता है वर्डप्रेस 5.6, ये आ जाता है, फिर इसके अंदर वर्डप्रेस का फोल्डर पड़ा होता है। तो वो घबराना नहीं, जस्ट क्या करना है, किसी किसी का होगा ये, ज्यादा नहीं होता। तो क्या करो, आपको वर्डप्रेस का फोल्डर चाहिए, आपने उसके अंदर जाना है, पूरा वर्डप्रेस का फोल्डर कॉपी कर लेना है। ये इसके अंदर पड़ा होगा किसी फोल्डर में, अभी तो बाहर ही आया ना, सबका ज्यादा बाहर ही आता है। किसी का आता हो भाई फोल्डर के अंदर, किसी का भी नहीं आता, सबका एक्सट्रैक्ट करने से यहां पर आ जाता है वर्डप्रेस, ठीक है। अब प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है हमने, रिनेम करना है इसको, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने आपको बताया। फर्स्ट प्रोजेक्ट मेरा जिस तरह कल था जी, एक प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया था, वो था ऐप रिस्पॉन्सिव डिजाइन। इस तरह मैं इसका कोई भी नाम रख देता हूँ, लाइक कोई एक वेबसाइट थी trolley.com, मैंने उसका प्रोजेक्ट का नाम ट्रॉली रख दिया था, trolley.com। तो इसका नाम कुछ भी आप रख सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। नाम मैं इसका रख दूं, तो यही पहले याद रखना कि डिफाइंड नाम होना चाहिए। डिफाइंड का मतलब ये कि अपने जो प्रोजेक्ट है जिस तरह का उससे आपका रिलेट कर रहा हो तो बेहतर होता है। अच्छा जी, मैं इसका नाम रख देता हूँ सेकंड माइनस क्लास। मैंने वैसे ही इसका नाम ये रखा, आप इसका नाम कोई भी रख सकते हैं, मैंने सेकंड माइनस क्लास रख दिया, ठीक है। सेकंड क्लास रख दिया, या क्या करूं, इसका नाम रिनेम करूं WP क्लास 2। जरूरी नहीं WP नाम में शामिल करना है, मैं क्लास 2 रख देता हूं। इसका नाम क्या नाम रखा, क्लास 2, जस्ट क्लास 2 मैंने इसका नाम रख दिया। आ जाए, क्या करना है, जस्ट रिनेम करने के बाद किधर आना है, रिनेम करने के बाद ब्राउजर की तरफ आना है। ये एक टैब होती है, ये टैब्स, बच्चे को कहता हूं टैब ओपन करें, उन्हें समझ नहीं आ रही होती, ये टैब्स होती हैं, ये ये टैब्स है आपकी। पहली टैब पे चले जाओ, इधर चले जाओ, तीसरी पे चले जाओ, इधर चले जाओ, ये टैब्स हैं आपकी। मैंने कहा जी टैब को ओपन करो, यहां पर अपने प्रोजेक्ट को एक्सेस करो, क्योंकि उसे इंस्टॉल करना है। अगर कहें कि कल वाला हमने एक्सेस करना है, वो भी एक्सेस हो जाएगा, वो भी एक्सेस हो जाएगा। लोकल होस्ट WP क्लास 1, ये था मेरा, मैंने बुलाया इसको, मैंने कल काम अधूरा छोड़ दिया, अब दोबारा काम करना है। ये देखिए मेरी वेबसाइट आ गई, अब मैंने एडमिन पैनल देखना है, इसका एडमिन में जाना है,
ऑलरेडी एडमिन ओपन है यहाँ पे, ये देखें, बट मैं आपको बता देता हूँ कैसे जाना होता है। WP माइनस एडमिन, वो ऑलरेडी लॉग इन ही है, मैंने लॉग आउट किया ही नहीं था, ठीक है, मैंने उसको लॉग आउट किया ही नहीं था। सर अब अगर मैंने लॉग आउट हो जाए तो इस तरह से सर उसको एड्रेस लिख के बुलाना है? नहीं लॉग आउट होगा तो सर ला- WP एडमिन मेरी बात लिखना है? सुनो, मेरी बात सुनो, लॉग आउट होगा तो लॉग इन नहीं नजर आएगा आपको, ये चीज याद रख, सॉरी, अगर लॉग इन हो आपने लॉग आउट नहीं किया तो लॉग इन का पेज ये नजर ही नहीं आएगा आपको, ठीक है, क्योंकि वो लॉग इन ऑलरेडी है। अब लॉग इन का पेज नजर आया क्योंकि वहां से लॉग आउट हो चुका है। अब मैं लॉग आउट नहीं था हुआ तो वो ऐसे ही मेरे सामने आ रहा था, क्यों, मैंने लॉग आउट नहीं था किया। अब मैं लॉगिन का पेज बुलाता हूं तो नहीं आएगा, वरना इसके बाद लॉगिन का पेज आता है, क्यों, वो चेक करता है, अगर तो बंदा लॉगिन है तो फिर उसको लॉगिन का पेज नहीं शो करवाता है, अगर बंदा लॉग आउट है तो फिर लॉगिन का पेज शो करवाता है। तो अभी मुझे लॉगिन का पेज नजर ही नहीं आएगा, क्यों भाई, लॉग इन हूं ऑलरेडी। तो यहां पर आऊंगा, मैं लॉग आउट कर देता हूं, अब मैं लॉग आउट हो गया। अब दोबारा से अगर मैं जाऊंगा तो मुझे वेबसाइट का उस पर नजर आएगा, देख रहे हो, एडमिन लिखने से। तो कैसे वेबसाइट को एक्सेस करना होता है, यहां पे टाइप करना है अपने लोकल होस्ट, लोकल होस्ट के बाद आपने स्लैश डाल के अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। मैंने कहा कल वाले में नहीं काम करना, मैं एक न्यू में काम करना चाह रहा हूं, तो यहां पे आके आज वाले का नाम लिखूंगा क्लास 2। अगर कोई लंबा नाम है, ठीक है, माई स्लैश क्लास 2, इस तरह, सॉरी, हाइफन क्लास 2 आप इस तरह दे सकते हैं। मैंने इस तरह बुला लिया क्योंकि मेरी प्रोजेक्ट का नाम है क्लास 2। भाई अभी मैं किसी के एरर नहीं चेक कर रहा, क्लास के अलावा एरर दिखाना या फिर फ्री टाइम जब होगा। अब मैंने स्टार्ट कर दिया तो इसके बाद एरर देखूंगा, वो ना घबराएं, आपके एरर सॉल्व करके ही आगे जाऊंगा। ये देखें जी, यहां से आपको कह रहा है कि भाई इंस्टॉल करें, जस्ट क्या किया, डाउनलोड किया पड़ा है एग्जाम के HD डॉक्स के अंदर, उसको एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद वर्डप्रेस का फोल्डर आया, उसको रिनेम किया, रिनेम करके अपने प्रोजेक्ट का नाम रख दिया जो भी रखना था। नाम रखने के बाद ब्राउजर में आ गया, एक टैब ओपन की, URL बार में टाइप किया लोकल होस्ट स्लैश अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखा, अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखा, देन इंटर कर दिया। अगर तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था तो प्रोजेक्ट आपके सामने शो हो जाएगा, अगर आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, अभी रिनेम ही करके आए हैं, तो फिर आपके सामने इस तरह का आ जाएगा। आप कंटिन्यू करोगे तो ये आपके सामने इधर है, जब इधर आ जाए तो फौरी से आपके माइंड में आ जाना चाहिए मैंने किधर जाना है, PHP माई एडमिन की तरफ जाना है, क्योंकि मैंने डेटाबेस क्रिएट करना है। किस लिए क्रिएट करना है, मैंने कॉन्फ़िगरेशन करनी है अपनी वेबसाइट की डेटाबेस के साथ, डेटाबेस होगी तो उसके साथ कनेक्शन होगा, तो मैंने डेटाबेस क्रिएट करने जाना है। मैं इधर आऊंगा, इधर यहां पर आकर मैं टाइप करूंगा लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, पूरा टाइप कर दें, फिर स्लैश डालें। अब नीचे से कोई भी सजेशन नहीं आपने लेना जो गूगल दे रहा होता है, आपने यहां पे रखने के बाद इंटर कर देना होता है, ताकि आपका एक्सेस हो जो PHP माई एडमिन है, वो गूगल पे नहीं ओपन करना इसको। जब आप ऐसा करेंगे तो यहां पर ये आपके सामने एक्सेस हो जाएगा, इस तरह का सामने आपके आ जाएगा। अब क्या करने आए थे, इधर डेटाबेस क्रिएट करने आए थे, मैंने यहां न्यू पर क्लिक किया या इधर डेटाबेसिस पर क्लिक करें, आपको ऑप्शन देगा डेटाबेस क्रिएट करने का, देख रहे हो, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम लिखें। अब डेटाबेस का नाम मैं लिख देता हूं क्लास 2, ये भी नाम ठीक है। अगर स्लैश वाला है उधर, मतलब कोई भी स्लैश का मतलब दो नाम देना चाहते तो उसको अंडरस्कोर से आपने कनकैट करना है, अंडरस्कोर से जोड़ना है उसको, ब्रेक आ जाएगी तो वो नाम नहीं बनेगा। तो इसलिए क्लास लाइक इस तरह कर देते हैं, माई अंडरस्कोर क्लास, इस तरह इनको जोड़ना है। हाइफन नहीं डालना, जिसको हम डैश बोलते हैं, माइनस का साइन, ये नहीं आपने डालना, इस तरह, देख रहे हैं, माई अंडरस्कोर क्लास 2। तो मैंने क्या किया, क्लास 2 इसको ऐसे ही लिखा और क्रिएट कर दिया, जस्ट डेटाबेस क्रिएट किया। कैसे, इस न्यू पे जाऊंगा, डेटाबेस का नाम लिखूंगा, जस्ट क्रिएट करूंगा, कहानी खत्म हो जाएगी।
अच्छा, कल वाला अगर क्लास को ओपन करें, क्लास 1 को देख रहे हैं, बाय डिफॉल्ट ये भी एमसीक्यूज आ सकता है। जब वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं बाय डिफॉल्ट कितने टेबल आती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है जी, 12 टेबल्स आते हैं। अगर वहां पे 12 का ऑप्शन नहीं है तो 11 कर दें, क्योंकि पहले 11 आया करते थे, अब 12 आते हैं। अच्छा जी, तो ये 12 टेबल, WP क्या है? जो आपसे पूछेगा कि भाई अपने टेबल्स के आपने यही वाले नाम रखने हैं कि उनसे प्रीफिक्स, उनका प्रीफिक्स मतलब पहले आने वाला वर्ड जो उनका WP आए, या WP ही रखते आते हैं हम जब भी आते हैं। उस वक्त जरूरत पड़ती है जब हम एक वेबसाइट, एक डेटाबेस के साथ दो वेबसाइट्स को कनेक्ट करते हैं। अभी तक तो ऐसे ही चलना है, कोई इशू नहीं है, वो कभी बड़ा ही काम होता है, अभी तक नहीं इशू उसका। बस डेटाबेस को क्रिएट करके खत्म कहानी कर देनी है। यहां पर आ जाना है, इसमें मांगना है डेटाबेस नेम। नेम ही पता है, नेम ही दे के आयो। यूजर नेम नहीं पता, पासवर्ड नहीं पता, होस्ट नहीं पता, टेबल प्रीफिक्स क्या होता है ये नहीं पता, अभी पता चल जाएगा। लेट्स गो करें भाई। जब डेटाबेस की बात हो रही है यहां पे, तो ये डेटाबेस की चीजें हैं, ये आपकी चीजें नहीं है। तो वर्डप्रेस को खत्म करके डेटाबेस का नाम लिखो जो उधर दे के आए हो, क्लास 2। यूजर नेम अपना नहीं लिखना, कल बच्चे अपना लिखते जा रहे हैं। इसको खत्म करके रूट लिखना है आपने, रूट। पासवर्ड, यहां पे पासवर्ड को एम्प्टी टाइप नहीं कर देना, खाली छोड़ देना है। डेटाबेस होस्ट लोकल होस्ट ही रहेगा, टेबल प्रीफिक्स वही वाला WP ही रहेगा। सबमिट कर दें। ऑलराइट, इंस्टॉलेशन की तरफ जाएं, रन द इंस्टॉलेशन किया। अभी कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहा है भाई। ये साइट का टाइटल क्या है? ये वेबसाइट के ऊपर लिखा नजर आएगा, और कुछ भी नहीं, जो मर्जी लिख दो इस पे, बाद में इसको चेंज भी कर लो आप। तो मैं इसको नाम लिख देता हूं, माय वेबसाइट मैंने लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं आप। यूजर ने मैंने बिलाल कोड्स रखा, पासवर्ड मैंने @बिलाल कोड्स 1 रखा। वो इसलिए कि हमने पता नहीं कितनी वेबसाइट्स बनानी है, मैं सबका सेम ही रखता जा रहा हूं। मैं फिर क्या याद करूंगा अगर किसी पिछले वेबसाइट को ओपन करना पड़ जाए मुझे? तो यहां पर मैं अभी तक यही रखूंगा, बाद में इसको अपडेट कर सकते हैं। मैंने कहा ये साइट का टाइटल जो वेबसाइट के ऊपर लिखा आएगा, ये यूजर नेम जिससे मैं लॉगिन करूंगा, ये मेरा पासवर्ड जो लॉगिन के लिए मुझे उधर मांगेगा मेरे से लॉगिन पेज पे। यहां पर ईमेल देना है जिससे मैं अपनी सारी चीजें रिकवर कर सकता हूं। डिस्कर्ज करना है सर्च इंजन को, वो इसलिए कि आपके डेटा की इंडेक्सिंग ना करे गूगल में, ठीक है? अभी तो करेगा भी नहीं, ये तो जब अपलोड होती है वेबसाइट। काफी लोग लोकल पे नहीं ना वेबसाइट बनाते, डायरेक्ट जाके लाइव ही बनाते हैं, ठीक है? अपनी डोमेन होस्टिंग पे जाके ही बनाते हैं, तो उधर फिर इसकी जरूरत होती है कि डिस्कर्ज करो सर्च इंजन को, मेरी वेबसाइट को इंडेक्स ना करो। अभी तो मैं डमी डाटा पुट कर रहा हूं, मैं जब ये रेडी हो जाएगी फिर इसको तुम इंडेक्सिंग करना, फिर तो मुझे जरूरत होगी इंडेक्सिंग की। तो मैंने डिस्कर्ज कर दिया इसको, मैंने इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर दिया। आप ये कुछ टाइम के बाद वर्डप्रेस मेरा इंस्टॉल हो जाएगा। देखें जी, वर्डप्रेस हैज बीन इंस्टॉल्ड, थैंक यू एंड एंजॉय। यहां पर लॉगिन पे क्लिक कर दें, आपको एडमिन के लॉगिन के पेज पे ले जाएगा। अब ये तो लॉगिन का पेज आ गया, मतलब मुझे पता है एडमिन मैनेजमेंट का पेज आ जाएगा। अब मैं अपनी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता हूं, दो तरीकों से हो सकती है। यहां पर जाके उसी तरह लिखो लोकल होस्ट क्लास 1, वेबसाइट एक्सेस हो जाए, सॉरी क्लास 2, वेबसाइट मिल जाएगी। देख रहे हो ये टाइटल रखा था मैंने माई वेबसाइट, वही लिखा आ गया ऊपर क्लास 2। अब मैंने कहा वेबसाइट को इधर रखता हूँ, एडमिन को आगे कर लेता हूँ। एडमिन को मैं लॉगिन करने जाता हूँ, मैंने लॉगिन किया। जब मैंने लॉगिन किया तो सामने मेरे इस तरह का ये पेज आ जाएगा। अच्छा अच्छा, अब इन पेजेस को देख लें। आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है, आपका ये डैशबोर्ड है, पीछे आपकी वेबसाइट है। अगर आप माय वेबसाइट के ऊपर जाके हॉवर करें ना, माय वेबसाइट के ऊपर जाके हॉवर करें तो नीचे आता है विजिट साइट। तो आप यहां से भी अपनी वेबसाइट को देख सकते हो। राइट क्लिक करें इस पे, ओपन लिंक न्यू टैब करें। अगर भाई इसके ऊपर ही कर देंगे तो आपकी वेबसाइट इसी एडमिन के ऊपर ही ओपन हो जाएगी, जो कि नहीं चाहिए। एडमिन तो मेरे सामने होना चाहिए, इसलिए मैंने उसको न्यू टैब में ओपन किया। तो देखो वही वाली ओपन होगी जो हमने पहले की हुई थी, ठीक है? तो अगर आप यहां से भी अपनी वेबसाइट देखना चाहते हो तो माई वेबसाइट पे जाके आप उसको देख सकते हो। अब इधर सामने देखें डैशबोर्ड। वेलकम टू द वर्डप्रेस, वी हैव असेंबल्ड सम लिंक्स टू गेट। अच्छा ये क्या है?
ये वेलकम जहां पे है सेक्शन, इसने जल्दी जल्दी से यहाँ पे आपको कहा है कि आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, जल्दी जल्दी से, मतलब वो जो कहते हैं कि क्विक लिंक आपको बना के यहाँ पर दे दिए वेलकम बोर्ड में, यहाँ पे ना वेलकम सेक्शन में राइट फर्स्ट ब्लॉग वो कहानी डाल दी। अच्छा जी, साइट हेल्थ स्टेटस, site health check will automatically run periodically to gather information about your site. You can also visit the site health screen to gather information about your site now. आपकी अबाउट के मतलब ये इंफॉर्मेशन आपको देगा, अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई आपकी, गूगल पे लाइव होगी तो आएगी सिस्टम सारा। क्विक ड्राफ्ट, यहाँ पर आप अपना ड्राफ्ट सेव कर सकते हो, जल्दी जल्दी से कोई कंटेंट बनाना है, माइंड में आया है वो यहाँ पे लिख के उसको सेव एज ए ड्राफ्ट कर लो, बाद में यूज कर लेंगे। वर्डप्रेस इवेंट्स एंड न्यूज, वर्डप्रेस की खबरें आएंगी आपको सारी यहाँ पर, उसके मीटअप्स जो हो रहे हैं, उसके कोई वर्ड कैंप हो रहे हैं, जो उसकी अपडेटें हैं वो सारी आपको यहाँ पर आएंगी। एट द ग्लांस, एट द ग्लांस आपको इसका जो करंटली वर्किंग चल रहा है वर्डप्रेस का वर्जन वो आपको बता देगा। ठीक है, आप परफॉर्म की हुई है, जो भी आपने एक्टिविटीज परफॉर्म की हैं वो आपको यहाँ पर ये दिखा रहा है। देखें क्या कह रहा है जी, रिसेंटली पब्लिश्ड आपने किया था 11:34 AM पे आपने कुछ पब्लिश किया था, वो एक आपकी ब्लॉग पोस्ट है, उस पर ये कमेंट आया हुआ है। कमेंट्स सारे यहाँ पर आते हैं, जो अपने कमेंट है वो यहाँ पर आते हैं, जो अप्रूवल के लिए पेंडिंग पड़े हैं कमेंट वो यहाँ पर आते हैं, पोस्ट पे अप्रूव्ड की है वो यहाँ पर, स्पैम ट्रैश ये सारी कहानी अभी बताता हूँ। ये था जी आपका सामने जो स्क्रीन बोर्ड आया, जो डैशबोर्ड आया। अच्छा जी, अब लेफ्ट साइड बार है, घबराना नहीं उसको देख के। एक चीज है यहाँ पे स्क्रीन ऑप्शन, इस स्क्रीन ऑप्शन में आप पूरे का पूरा अपना डैशबोर्ड फ्री कर सकते हैं, आजाद कर सकते हैं। देख रहे हैं, अपनी मर्जी की चीजें आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, जो चीज भी आप चाहते हैं यहाँ पर पुट करना। तो स्क्रीन ऑप्शंस में क्या है, यहाँ से आप इस डैशबोर्ड के साथ खेलोगे, यहाँ से किसी को हाइड करना है, किसी को शो करना है, वो सारे ऑप्शन आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं स्क्रीन ऑप्शन से। देख रहे हैं, अब इसको डिसमिस कर दें यहाँ से, बेशक खत्म कर दें इनको, रहे भी तो कोई इशू नहीं। जब वेबसाइट एक रेडी हो जाती है फिर हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, फिर मुझे अपने वेबसाइट के सारी जो कंटेंट की जो उसकी आप कह लें प्रोग्रेस होती है वो चाहिए होती है, तो फिर वहाँ पर मैं वो चीज़ें पुट कर देता हूँ, मेरे कितने ऑर्डर आए, कितनों ने परचेज किया, मेरा क्या स्टेटस चल रहा है, मंथली क्या चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें फिर यहाँ सामने डैशबोर्ड पे रखते हैं, क्योंकि क्योंकि लिंक जो बोलते हैं जिनको, वो यहाँ पर रखते हैं हम। अब आ जाए साइड बार की तरफ। साइड बार में आप क्या, सबसे ऊपर आ रहा है होम, देख रहे हैं होम आपका वही डैशबोर्ड। अच्छा, अपडेट्स को भी छोड़ दें, वो अपडेट ये आ रही है कि ये कुछ चीज़ें पुरानी होंगी इसमें, हमने वो अपडेट करनी। पहली चीज़ आ गई यहाँ पे पोस्ट्स। ये पोस्ट क्या होती है? अच्छा, वर्डप्रेस स्टार्ट में जब बनी थी 2003 के अंदर, तो ये ब्लॉगिंग के लिए बनाई गई थी, ब्लॉग्स बनाने के लिए, ना कि वेबसाइट बनाने के लिए। स्टार्ट में सोचा गया था कि ब्लॉग बनाएंगे, इस पर ब्लॉग क्या होगा, लोग अपने अपने आर्टिकल्स लिखा करेंगे, इस पर अपलोड किया करेंगे और चलाया करेंगे, इसको बड़ा सादा सा डिज़ाइन होगा। ठीक है, तो ब्लॉगिंग के लिए बनाई गई थी। बाद में फिर ये कन्वर्जन होगी, सारे फीचर्स आ गए, पूरी एक वेबसाइट में कन्वर्ट हो जाती है, आप पूरे का पूरा स्टोर इस पे बनते हैं, सारे आपके पूरे मैनेजमेंट सिस्टम्स वर्डप्रेस में बनते हैं, तो वो सारे हो जाते हैं। अब ब्लॉग जो होता है उसमें डिफरेंट पोस्ट होती हैं। ठीक है, डिफरेंट पोस्ट होती हैं, हम वो पोस्ट पढ़ते हैं जाकर डिफरेंट ब्लॉग्स में। जब भी हम किसी चीज़ को यहाँ पे सर्च कर देते हैं, व्हाट इज HTML, हम सर्च करते हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ पे आपको डिफरेंट ब्लॉग्स पे उनकी पोस्ट पे लेके चले जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट वेबसाइट्स पे। अब एक वेबसाइट है जी ये वाली, अब एक वेबसाइट है जी और कोई, अब देखें तो ये इस तरह इनके आर्टिकल्स पे लेके चले जाते हैं। ये आपकी होती हैं पोस्ट, एक पोस्ट नहीं पता नहीं कितनी पोस्टें होती हैं एक वेबसाइट के अंदर किसी भी टॉपिक के अबाउट। अब वर्डप्रेस की लैंग्वेज में पोस्ट और पेज में डिफरेंट वो भी डिफरेंस है, जो वो भी बताता हूँ आपको। अच्छा जी, पोस्ट का आपको पता चल गया पोस्ट क्या होती है, कि जी आर्टिकल लिखा होता है, जस्ट आप आए, आपने अपनी वेबसाइट क्रिएट की, वेबसाइट बनाई,
आपने कहा जी मैं यहाँ पे आर्टिकल्स लिखूंगा, आर्टिकल्स यहाँ पे पोस्ट करूंगा, लोग आएंगे मेरी साइट को विजिट करेंगे, मुझे फिर पता चलेगा हाँ मेरी वेबसाइट पे विजिटर आ रहे हैं, फिर मैं क्या करूंगा एडसेंस का अकाउंट बना के इस पे एडसेंस लगाऊंगा, अप्रूव करवा के चलें जी, फिर मेरी वेबसाइट पे एड्स भी चला करेंगे, फिर लोगों के जब विजिटर ज्यादा होंगे तो मुझे इसके पैसे भी मिला करेंगे एड्स चलने के। तो वो सारी कहानी होती है। अब जो एसईओ वाले हैं वो ऐसे काम करते हैं, अपनी वेबसाइट्स को आगे से आगे रैंक करते हैं, आर्टिकल्स लिखवाते हैं, तो उनका इसमें ज़्यादा होता है। तो पोस्ट उस नज़रिए से आप देखें, पोस्ट आपका आर्टिकल होता है जो आप लिखते हैं। अच्छा, पोस्ट जो होती है ना, ये डेली बाय डेली जब जब हम पोस्ट करते हैं अपडेट होती रहती है। क्या पता है आपके पास 10 आर्टिकल राइटर हैं, आप एक दिन में 10 पोस्टें लिख रहे हैं, तो वो 10 पोस्टें एक दिन में आ रही हैं, कल फिर 20 आ गई, 30 आ गई, 40, वो आपकी पोस्टें इंक्रीज होती रहती हैं। ठीक है, मतलब वेबसाइट के अंदर ब्लॉग का सेक्शन आपने देखा होगा ना, ये ग्रे स्टोन है। हर एक वेबसाइट वाला चाहता है कि मेरा एक ब्लॉग भी हो वेबसाइट के अंदर ही। वो क्यों हो? कि मैं अपने बारे में अपडेट भी करता रहूं लोगों को। देख रहे हो इस वेबसाइट का, अकाउंटेंट्स की वेबसाइट है, यहाँ पे इसने ब्लॉग रखा हुआ है अपना, ये देखिए यहाँ पे आर्टिकल लिखे हुए हैं। अब ये एडसेंस तो इसने अप्रूव नहीं किया हुआ इस पे इसने, लेकिन मकसद इसका वही है कि लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाना, जो उनके माइंड में ख्याल हैं, क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करना, उनके बारे में जो भी, मतलब बेसिकली इसका मकसद है एंगेज रहना लोगों के साथ, मेरी मेरी वेबसाइट विजिट होती रहे बस। ठीक है, तो ये देखें इसमें ब्लॉग रखे हुए हैं, ब्लॉग पे आर्टिकल्स बनाए हुए, तो यहाँ पे आके डिफरेंट लोग पढ़ सकते हैं इन आर्टिकल्स को। देख रहे हैं ये आर्टिकल की एक इमेज आ गई, यहाँ पर वो सारा आर्टिकल लिखा आ रहा है, जिस तरह आप भी पढ़ते हैं बहुत सी चीज़ें, जाके वेबसाइट्स को विजिट करते हैं, डेली पाकिस्तान को विजिट करते हैं, वो सारी चीज़ें जो विजिट करते हैं। अब इस वेबसाइट पे आ जाए, इनका भी कोई ब्लॉग होगा, ये देखें यहाँ पर चले जाएं, ब्लॉग नहीं है इनका, ये देखें ब्लॉग है, ब्लॉग पे चले जाएं, इनकी भी ब्लॉग की पोस्टें आ रही हैं, देख रहे हैं ये सारी पोस्टें आ रही हैं, नीचे चलते जाएं, ये सारी पोस्टें ही तो आ रही हैं। किसी एक पे क्लिक करें, वो फिर आगे उस पोस्ट पे ले जाएगा, देखें वो आगे उस पोस्ट पे ले गया, ये देखें ये छोटी सी पोस्ट इन्होंने की है। तो इस तरह हर कोई इन पे चले जाए, इन्होंने ब्लॉग अभी बनाया ही नहीं है अपना, मतलब कोई ब्लॉग की पोस्ट ऐड ही नहीं की। ठीक है, तो इसलिए ब्लॉग्स वेबसाइट्स में हम इंक्लूड करते हैं। यहां से आप ऑल पोस्ट का मतलब है जितनी भी पोस्ट आपने क्रिएट की हैं आज तक। तो जब वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं बाय डिफॉल्ट एक पोस्ट क्रिएट होके आती है। ऐड न्यू पोस्ट, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो कोई नई पोस्ट ऐड करनी होगी, वो ऐड करके दिखाएंगे, वो कहां पे जाएगी वो सारा कुछ करके दिखाएंगे। देख रहे हैं वो पेज पे ले आया आपको ऐड न्यू करने के लिए। अब कैटेगरीज क्या होती हैं, ये बताएगा कैटेगरीज क्या होती हैं? कैटेगरीज माइक ऑन करके बता दे कोई बंदा। कैटेगरी आप कह सकते हैं डिफरेंट टॉपिक्स, लाइक मैंने अपने आर्टिकल की वेबसाइट बनानी है, मैं चाहता हूं मैं आर्टिकल राइटर रखूं मेरे वेबसाइट पे। अब देखो जितनी ज्यादा मैं टॉपिक्स को टारगेट करूंगा उतने ज्यादा मेरे पास जो हैं वो विजिटर्स आएंगे। लाइक अगर मैं जस्ट कहता हूं यार मैंने वेब डेवलपमेंट की आर्टिकल्स लिखने हैं, मैं एक बंदा तो हायर करता हूं, उन्हें कहता हूं आपने वेब के आर्टिकल्स लिखने हैं, ठीक है, तो क्या होगा, जस्ट वेब के लोग आएंगे, चांस है कि वेब के लोग आएंगे मेरी विजिट करेंगे वेबसाइट को। अगर मैं कहता हूं नहीं यार मैं मोबाइल एप्लीकेशंस के भी आर्टिकल यहां पर लिखूंगा, इसका मतलब विजिटर बढ़ेंगे, वेब वाले भी आएंगे मोबाइल वाले भी आएंगे। फिर मैं कहता हूं अच्छा मैंने अब मोबाइल एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन के साथ साथ डॉट नेट एप्लीकेशंस का भी मैंने करना है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस जो होती हैं। फिर मैं कहता हूं यार डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो चल रही हैं उन पे भी मैं आर्टिकल लिखूंगा। फिर मैं कहता हूं यार फ्री लांसिंग पे भी मेरे आर्टिकल होने चाहिए। फिर मैं कहता हूं हेल्थ पे भी मेरे आर्टिकल होने चाहिए। फिर मैं कहता हूं एनवायरनमेंट पे भी मेरे आर्टिकल होने चाहिए। फिर मैं कहता हूं पॉलिटिक्स पे भी मेरे आर्टिकल होने चाहिए। ठीक है, इस तरह डिफरेंट टॉपिक्स जिनको कैटेगरीज बोलते हैं वो हम यहां पर आर्टिकल्स के लिए बनाते हैं। वो क्यों? इजी टू फाइंड हो जाता है भाई किसी भी आर्टिकल को ढूंढना। अगर कैटेगरीज नहीं बनाएंगे इस तरह मैसअप हो जाएंगे आर्टिकल, बीच में ही टेक्नोलॉजी के आ रहे हैं, बीच में ही उसके हेल्थ के आ रहे हैं, पॉलिटिक्स के आ रहे हैं, वो सारे आपके एनवायरनमेंट के आ रहे हैं, उसके मतलब मिक्सिंग हो रही है।
तो फाइंड करना है, जिसने भी फाइंड करना, लाइब्रेरी में आप देखते हैं जाके, वहां पर वो बुक्स का बना होता है, उर्दू अदब की किताबें पढ़ी हैं, इंग्लिश की लिटरेचर की बुक्स पढ़ी हैं, तो एक बॉक्सेस बनाए जाते हैं, उनमें बुक्स रखी जाती है। क्यों भाई? इजीली फाइंड कर सके कोई भी यूजर, कोई भी पढ़ने वाला रीडर जाके उस किताब को इजीली फाइंड कर सके, इसलिए हम वो कैटेगरी बनाते हैं। यहां पर भी कैटेगरीज इसीलिए यूज करेंगे कि हम जो टॉपिक लिख रहे हैं, जो पोस्टें बना रहे हैं, भाई इस पोस्ट की कैटेगरी क्या है? पोस्ट HTML5 की है, HTML की है, वेब की है, तो HTML की पोस्ट किस में जाएगी? वेब की कैटेगरी में जाएगी। मैं इसको एंड्रॉइड की कैटेगरी में भेज रहा हूं, या मैं इसको पॉलिटिक्स की कैटेगरी में भेज रहा हूं, ये तो गलत हो गया ना। तो कैटेगरीज इसलिए बनाते हैं। अब टैग्स पे आ जाए। टैग्स भी सेम कैटेगरी की तरह ही होते हैं। लाइक हैशटैग का आपको पता होगा, हैशटैग जो आप यूज करते हो, सेम उसी तरह के टैग्स हैं ये, ठीक है। फाइंड आउट करना, किसी भी टैग पे क्लिक करें तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं उसके रिलेटेड जितनी भी पोस्टें हैं, ठीक है। आपने हैशटैग देखे होंगे, फेसबुक पे भी चलते हैं, ट्विटर पे भी चलते हैं, उस पर क्लिक करेंगे, उसके रिलेटेड जिसने वो हैशटैग यूज किया होगा उसकी पोस्टें आपको नजर आएंगी। वही चीज यहां पर अप्रोप्रिएट टैग्स को यूज करना है, जिस तरह फाइवर की गिग में प्रॉपर टैग्स को यूज करते हैं, ताकि भाई जब भी वो वाला टैग आए आपकी गिग उसमें आ जाए। तो पोस्ट जब लगाते हैं, इनके साथ टैग्स भी लगाते हैं, वो इसलिए कि जब कभी वो आपका टैग सर्च किया जाएगा गूगल पे, जो आपका वो शायद आपका कोरोना के अबाउट टैग है, लाइक मैं कहता हूं कोरोना के ऊपर मैंने पोस्ट लिखी है, मैं लिखता हूँ कोविड-19, ये मेरे टैग्स हैं। कोविड एक टैग है, कोविड-19 एक टैग है, कुछ लोग कोरोना का लिख के सर्च करेंगे, वो एक टैग है, कोविड सिचुएशन इन पाकिस्तान एक टैग है। इस तरह के मैं 4-5 उस अपने पोस्ट पे, उस आर्टिकल पे टैग्स लिखूंगा कि यार हो सकता है लोग ये लिखें, हो सकता है लोग ये लिखें, मेरी पोस्ट नजर आए उनको। मैं तो एंगेजिंग चाहता हूं, मैं तो विजिटर चाहता हूं, मशहूरी चाहता हूं अपनी आर्टिकल की, अपनी पोस्ट की ज्यादा लोगों तक जाए, तो फिर वो ऐसे जाएगी। टैग्स को यूज कर, कैटेगरीज आपके पर्पस के लिए, ठीक है, कि आपकी वेबसाइट पे आके वो इजीली फाइंड कर सके, आपकी वेबसाइट पे आए इजीली वो टॉपिक्स को फाइंड कर सके। अच्छा जी, मैं यहाँ पे हाउ टू रैंक फाइवर गिग लिखता हूं मैं यहाँ पर, ये देखिएगा मैंने लिखा जी हाउ टू रैंक फाइवर गिग, यहाँ पे आ जाए, मैंने जस्ट इतना टाइप किया यहाँ पर, 10 आउटस्टैंडिंग वेज टू रैंक फाइवर गिग्स, यहाँ पर आ गया। अब ये क्या है? ये भाई आर्टिकल पे आया हूं, ये यहां पर मैं उसके आर्टिकल पे आ गया। इसी तरह आपके आर्टिकल पे ही जाएगा, इसका क्यों टॉप पे आया था? इसकी रैंकिंग वैंकिंग अच्छी थी, ठीक है। तो ये और भी तो आए हैं। अब यहां पर तो नहीं, सेकंड पेज पे भी कितने आए होंगे, लेकिन सेकंड पेज पे हम जाते नहीं, डिजायर्ड रिजल्ट हमें फर्स्ट पेज पे मिल जाता है, तो हर कोई यही चाहता है। तो किस चीज की छुट्टी भाई? मैंने क्लास उसमें ग्रुप में पोस्ट नहीं किया हुआ। ये भी भाई समझ से बाहर बात है। अच्छा जी, यहाँ पर देखें ये आर्टिकल था, इस पे आगे, अब इसके ब्लॉग पे चले जाएं। देख रहे हैं, मैं ब्लॉग पे जाता हूँ, यहाँ पर इसके सारे ब्लॉग्स आ रहे हैं, सारी पोस्टें, सॉरी ब्लॉग कह रहा हूँ, सारी की सारी पोस्टें आ रही है। ये पोस्टें हैं इसकी, आर्टिकल जिनको हम बोलते हैं, ये सारी की सारी पोस्ट्स यहाँ पे देख रहे हो नजर आ रही है। तो आपने भी ऐसा ही ब्लॉग बनाना है, आपकी पोस्ट्स भी यहाँ पर ऐसे ही नजर आएंगी। अब देख रहे हैं ये क्या है? आल, तमाम पोस्टें इसकी, फीचर्ड पोस्टें इसकी, फ्रीलांसिंग की पोस्टें इसकी, अदर पोस्टें इसकी, वू कामर्स की पोस्टें, वर्डप्रेस की पोस्टें, कैटेगरीज आ गई। ये आपकी कैटेगरीज, मैंने वर्डप्रेस पे क्लिक किया, देखें इस आपको वर्डप्रेस की पोस्ट मिल जाएगी। देखें, अब मैं इस पोस्ट पे क्लिक करता हूं, क्रिएट अ मल्टी स्टेप फॉर्म इन वर्डप्रेस जस्ट 3 स्टेप्स, इस पे क्लिक किया। अब जब मैंने 3 स्टेप वाला वो फॉर्म बनाना है, तो मैं यहाँ पे चले जाऊँ, देखो पोस्ट का टाइटल बोलते हैं इसको, ये पोस्ट की कैटेगरी है, देख रहे हैं वर्डप्रेस, आगे पोस्ट का टाइटल, कब पोस्ट हुई, कितने लोगों ने देखी, कितने कमेंट आए, सोशल आइकन्स, ये पोस्ट की फीचर्ड इमेज, ये सारी पोस्ट लिखी हुई कहानी सारी पोस्ट की, ठीक है।
ये सारी की सारी पोस्ट इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है, वर्डप्रेस के अबाउट पोस्ट लिखी हुई है कि जी ऐसे वर्डप्रेस में जाएं, वहां पे जाएं, ऐसे आप बना सकते हैं एक वेबसाइट, सॉरी 3 स्टेप जो भी वो कह रहे हैं, ठीक है, वो बना सकते हैं। साथ ही उसने अपने दूसरे आर्टिकल भी दिए हुए हैं, देख रहे हो, रिलेटेड आर्टिकल वो भी आ रहे हैं साथ। तो ये आपकी पोस्टें हैं जो आती रहती हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जब जब क्रिएट होती है तब तब शो होती रहती हैं आपको। आज क्रिएट की आज शो हो जाएगी, कल क्रिएट की कल शो हो जाएगी, ठीक है। आज संडे ने भी सैटरडे था, जस्ट इंस्टॉल किया हमने, इंस्टॉल करने के बाद इनको पोस्ट बताया कि पोस्ट क्या होती है। अब आ जाएं पोस्ट के बाद मीडिया पे आ जाएं, पोस्ट के बाद किस पे आना है, मीडिया पे। कुछ भी नहीं है, ये मीडिया स्टोर है, यहाँ पर मीडिया लाइब्रेरी है, यहाँ पर अपनी इमेजेस को अपलोड करते हैं हम। जो भी इमेज हमें वेबसाइट में अपलोड करनी होती है ना, वो सारी यहाँ पर आ जाती हैं। ये मीडियाज आपको दिखाऊंगा आगे चल के। ये जस्ट मीडिया, अगर कोई नया मीडिया ऐड करना है तो यहाँ पर कर सकते हो आप। यहाँ पर वो पोस्ट को, इमेज को, वीडियो को आप अपलोड कर सकते हो। अब आ जाए पेजेस पे। एक बड़ा क्वेश्चन है कि पोस्ट और पेज में क्या डिफरेंट है। पोस्ट वो है जो आपकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपडेट होती रहती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आती रहती हैं। एक पोस्ट आई, दूसरी आई, तीसरी आई, डेट बाय डेट पोस्टें आपकी आती रहती हैं। जबकि पेज एक ही दफा बनता है, पेज अबाउट का पेज बनाया एक ही दफा बन गया, उसमें फिर पेज में आके चेंज करते रहते हैं, ठीक है। पेज और पोस्ट में डिफरेंस बिटवीन पेज एंड पोस्ट इन वर्डप्रेस। देख लें जी इधर ही है, द बिग डिफरेंस वर्डप्रेस पोस्ट एंड पेज। वर्डप्रेस पोस्ट हैव ऑफिशियल पब्लिश डेट एंड आर डिस्प्लेड बाय डेट ऑन योर साइट ब्लॉग पेज। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट बाय डेट आती रहती है। वर्डप्रेस पोस्ट आर फॉर टाइमली ब्लॉग पोस्ट एंड हैव अ पब्लिश डेट। देख रहे हैं, वो उसके साथ आती रहती है जब जो आप ऐड करते जाएं। वर्डप्रेस पेजेस आर फॉर टाइमलेस स्टैटिक कंटेंट एंड डोंट हैव अ पब्लिश डेट। वर्डप्रेस दूसरी पेज क्या है वर्डप्रेस के, स्टैटिक कंटेंट। स्टैटिक कंटेंट का मतलब ये नहीं कि वो कंटेंट कोड में जाके चेंज होगा। स्टैटिक कंटेंट का मतलब अपडेट नहीं होता। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपका वहां पे पब्लिश डेट के साथ शो नहीं होता, लेकिन आपकी जो पोस्ट है वहां पर वो शो होती है। यहां पे आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और टाइमली ब्लॉग पोस्ट हैव अ पब्लिश डेट। वर्डप्रेस पेज आर फॉर टाइमलेस स्टैटिक कंटेंट एंड डोंट हैव पब्लिश डेट। इनकी डेट नहीं होती और उनकी डेट बाय डेट आ रहा होता है साथ ही। देख रहे हैं, अगर आप इस पे चले जाएंगे तो आपको ये डेट पूरी बताएगा। ये देखो, इस डेट को पब्लिश हुआ, कैटेगरी पूरी बताएगा। जबकि पेज, ये आपके सामने पेज ओपन है, पेज कुछ भी नहीं बताता आपको। पेज जब भी आप चेंज करना चाहते हैं पेज को चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर वाला कंटेंट तो चेंज हो जाता है। स्टैटिक है ये मतलब ना, यहाँ पर समझें कि उसका कोड में जाके चेंज करना पड़ेगा। पेज सिंपल एक पेज होता है, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, होम पेज। जबकि पोस्ट अपडेट होती रहती हैं, आती रहती हैं, न्यू आती रहती हैं, ठीक है। नाम तो पोस्ट ही है ना, लेकिन न्यू आती रहती हैं, डिफरेंट कैटेगरी डिफरेंट टाइटल्स में। अब पेजेस भी आप अपने वर्डप्रेस में ऐड करते हैं। बाय डिफॉल्ट आपको एक पेज मिलता है प्राइवेसी पॉलिसी का और एक सैंपल पेज मिलता है। ऐड न्यू पेज करेंगे आप, यहां से एक पेज न्यू ऐड भी कर सकते हैं, उसका टाइटल दे के, वो सारा कुछ दे के यहां से आप उसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, पेजेस पे भी आ गए। कमेंट्स में क्या है, आपकी पोस्ट पे जितने भी कमेंट्स आएंगे वो कमेंट्स आपको यहां पर शो होंगे। आप उनको पेंडिंग में कर सकते हैं, आप उनको अप्रूव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं। आप सारे कमेंट्स के साथ एक्शन ले सकते हैं, साथ साथ इनको पढ़ते जाएंगे, एक्शन आपको नजर आएंगे। हमारा जो मेन टास्क है वो है अपीयरेंस। अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है। यहां पर अपीयरेंस में है थीम, मैंने क्लिक करना है थीम। व्हाट इज थीम? थीम क्या होता है? थीम एक डिजाइन होता है, HTML CSS में क्रिएट किया गया होता है, जिस तरह हम क्रिएट करते हैं, जिस तरह हम क्रिएट करते हैं HTML CSS के अंदर डिजाइन्स बनाते हैं। थीम यहां पर इसी तरह डिजाइन्स, आपके पास बहुत से हजारों की तादाद में यहां पर थीम्स अवेलेबल हैं, फ्री थीम्स वर्डप्रेस के अंदर होते हैं, HTML CSS के डिजाइन किए हुए, बट ये यहाँ पे साथ कॉन्फ़िगरेशन वर्डप्रेस के साथ होती है। आप इनको अपडेट कर सकते हैं डायनामिकली, इसमें कोई भी चेंज करना चाहें
तो आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें बाय डिफॉल्ट 3 थीम आपके पास आए। 2021 थीम का नाम है, 2019 थीम का नाम है, 2020 थीम का नाम है। अगर मैं अपनी वेबसाइट का थीम देखूं तो इनमें से कौन सा है, कोई बताएगा? ये देख लें एक दफा, ये थीम है। और अब मुझे इधर से बताएं कौन सा है इनमें से। एक्टिव सर 2021 ये वाला। क्यों? इधर देखें तो एक्टिवेट का बटन आ रहा है, इसका मतलब ये एक्टिव नहीं है। एक्टिवेट करो इसको, इधर भी एक्टिवेट का बटन आ रहा है, बट इस पे एक्टिवेट का बटन नहीं आ रहा है। इसका मतलब पता चल रहा है कि ये एक्टिव थीम मेरा इस वक्त ये है। और इस पे कस्टमाइज का ऑप्शन भी आ रहा है, कस्टमाइज करना, चेंज करना, उसको उसको चेंज करो, कस्टमाइज करो। ठीक है, तो इसके ऊपर कस्टमाइज का ऑप्शन आ रहा है, तो ये मेरा एक्टिव थीम है। मैं किसी दूसरे थीम को एक्टिव करना चाहता हूं तो कोई मुश्किल बात नहीं, उस थीम पे आए, एक्टिवेट पे क्लिक कर दें तो आप दूसरा थीम एक्टिव कर देंगे। देख रहे हैं अभी कौन सा थीम एक्टिव हो गया, 2019। इधर आए, रिफ्रेश करें, पेज का डिजाइन चेंज हो गया। अब थीम क्या होता है? HTML CSS के अंदर क्रिएट किया गया एक डिजाइन होता है, एक लेआउट होता है। हाउ टू प्रेजेंट योर कंटेंट, आपके कंटेंट को कैसे दिखाना है, आपका लोगो कैसे दिखाना है, आपका मेन्यू कैसे दिखाना है, कैसा नजर आना चाहिए, वही एक आपका थीम होता है, वही एक आपका डिजाइन होता है, वही एक आपका लेआउट होता है। जब थीम चेंज करते हैं तो क्या आपका कंटेंट लूज हो जाता है, घूम जाता है? ठीक है, आप लॉस कर जाते हो अपने कंटेंट को? नहीं, जस्ट उसकी डायरेक्शन अलाइनमेंट चेंज होती है, ऊपर नीचे होता है, बस कंटेंट आपका चेंज नहीं होता। थीम को चेंज करने से जस्ट उसका लेआउट चेंज होता है, उसकी अलाइनमेंट चेंज होती है, नया स्टाइल आ जाता है थीम को चेंज करने से। 3 थीम्स आपके पास यहां पर अवेलेबल आते हैं, आप इनमें से किसी को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। हम इसको एक्टिवेट करेंगे तो देखिएगा हमारे पास ये वाला थीम एक्टिवेट हो जाएगा। ये देखें, ये वाला थीम आ गया। बाय डिफॉल्ट आपका जो वेबसाइट पे आ रहा होता है, पहला पेज आता है ब्लॉग का पेज। यहां पर आप ब्लॉग का पेज लगाते हैं, ये ब्लॉग का पेज आपके पास बाय डिफॉल्ट आता है। तो मैंने कहा यार ये तो इसके बाय डिफॉल्ट थीम्स हैं, मैं कोई नए थीम्स ऐड करना चाहता हूं। ठीक है, मैं कुछ नए थीम्स ऐड करना, थीम्स डिजाइन आपको बताया, थीम्स डिजाइन होते हैं, मैं कुछ नए थीम्स ऐड करना चाहता हूं इसके अंदर। तो मैं क्या करता हूं, मैंने कहा यार इसको करूं डिलीट। ये देख रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक किया, इसको करूं डिलीट। पड़े रहे तो कोई टेंशन नहीं हमें, बट हम डिलीट इसलिए कर देते हैं और डिलीट को आदत बना लेते हैं यार कि इनकी जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट थीम। इनको यूज करके भी बड़ी वेबसाइट्स बनी है, इनको भी आप यूज कर सकते हो, इनको यूज करके भी आप डिजाइन सारे कर सकते हो वर्डप्रेस के अंदर, कोई इशू नहीं। मैंने कहा यार इनको जो है ना मैं डिलीट कर देता हूं ताकि मेरी वेबसाइट में लोड कम हो इनका। ये बताऊंगा थीम्स वेबसाइट में किधर पड़े होते हैं वो सारी चीजें। मैंने इधर आया, मैंने इसको भी डिलीट कर दिया। अब देखिए एक ही रह गया, अब इसको डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये वाला थीम मेरा एक्टिवेट है। अपीयरेंस में जाना है, थीम्स में जाना है, आपके सारे यहां पर थीम्स आ रहे होते हैं। अभी मैंने डिलीट कर दिए, जस्ट एक थीम यहां पर आ रहा है 2021 बाय वर्डप्रेस टीम। ये वर्डप्रेस की टीम से की तरफ से ये किया गया है। आपके पास फ्री थीम्स भी हैं और पेड थीम्स भी हैं। पेड वर्जन के फ्री थीम भी हैं, पेड में करते हैं जी, पैसे लेते हैं, जरा ज्यादा फंक्शनैलिटी थीम में दे देते हैं, ज्यादा अच्छा डिजाइन दे देते हैं, इंप्रूवमेंट वाला थीम देते हैं आपको, तो आपको बेतहाशा फ्री थीम भी मिलेंगे। ठीक है, वो आप जस्ट ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर बेतहाशा थीम्स मिलेंगे। जिस मर्जी थीम को आप यहां पर यूज कर सकते हो। ठीक है जी, जिस मर्जी थीम को चाहें आप यहां पर यूज कर सकते हैं। फीचर्ड 15 थीम देख रहे हैं यहां पर, ये 15 थीम आए, इनमें से कोई एक चूज कर लो। मैंने कहा चले मैं इस पे क्लिक करता हूं, इस थीम पे क्लिक करता हूं। जब मैंने इस पे क्लिक किया तो यहां पर आइएगा जरा, ये थीम का नाम लिखा है बाय बेनरेटेड। ये नीचे चलते जाएं, इसकी सारी आपको कहानी नजर आ जाएगी। इसकी 32 रेटिंग्स हैं। अब इस थीम के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, आप चाहते हैं इस थीम के बारे में इन्फो, आपको नहीं पता कितना अच्छा थीम है, ये हजारों की तादाद में थीम है। ठीक है, यहां पर तो आपने क्या करना है, इस थीम के बारे में कुछ
देखना है कब का थीम है, क्या है, सारी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप जस्ट जाएंगे wordpress.org पे, ये वेबसाइट है, यहां पे आपको सारे के सारे थीम्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी। यहां पे जाकर थीम्स पे क्लिक कर दें, ये देखें कितने थीम्स आ रहे हैं आपके पास, उस थीम का नाम सर्च कर लें यहां पर, ASCEND, ASCEND, ये आ गया थीम आपके पास, इस पे क्लिक करें, बाय बेन रिटेल, लास्ट अपडेट जनवरी 20 2021, अभी कुछ दिन पहले इस पे लास्ट अपडेट आई है। एक्टिव इंस्टॉलेशन 4000, तो 4000 तो कुछ खास इंस्टॉलेशन नहीं है, बट फिर भी कुछ ना कुछ बेहतर होगा अगर 4000 बंदा चला रहा है इसको, ठीक है। बट फिर भी कोई फड्डे, कोई मसले, कोई वायरस इसमें आ जाता है, तो एक्टिव इंस्टॉलेशन, ये ट्रिक्स हैं कौन सा थीम यूज करना है। जब नए आते हैं हमें नहीं पता होता है कौन सा थीम बेस्ट है कौन सा नहीं बेस्ट, हम जाते हैं गूगल पे टाइप करते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कोई वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी होती है, वो थीम अच्छा नहीं होता, वो सामने आ जाता है, तो हम उसको यूज कर बैठते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे wordpress.org पे आके इन टैक्टिक्स के जरिए थीम को चेक कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा थीम यूज करना है, क्या करना है, जस्ट आपने इधर देखा अपनी वर्डप्रेस के अंदर ही, अभी बेशक चलाते रह जाओ जिसको मर्जी, अभी क्या कहानी, अभी तो खेलो इसके साथ जितना खेल सकते हो। 4000 प्लस इंस्टॉलेशन है, पीएचपी का वर्जन हायर देन 5.6 और हायर चलता है इसके लिए, इसके ये इतने रिव्यूज हैं, ठीक है, ये इसके टैग्स वगैरह लिखे हैं, बस आपने यही देखनी होती है एक्टिव इंस्टॉलेशन और लास्ट अपडेट कब हुआ और एक्टिव इंस्टॉलेशन, बस ये आपने देखनी। 4000 है, चले हम कहते हैं ठीक है 4000, अच्छा जी, इसको अब वापस आते हैं, मैक्सिमम कितनी इंस्टॉलेशन हो तो पता चल जाता है कि ये अच्छा थीम है? भाई 10-20 हजार के ऊपर ऊपर हो, 10-1000 से ऊपर, ये भी देखें, अभी क्या पता ये भी अच्छा हो, तो जरूरी तो नहीं हम कह सकते कि ये बुरा है, क्या पता ये भी अच्छा हो, बट ये हमने ट्राई नहीं किया, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करके देखें कोई वायरस तो नहीं इसमें, तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। बट कितने थीम्स हैं, किन किन को ट्राई करेंगे, तो ट्रस्टेड हमने लेने हैं, अब किस किस को ट्राई करेंगे, ट्रस्टेड फिर वही होते हैं जो ज्यादा लोगों ने इंस्टॉल किए हुए हैं, ठीक है, ट्रस्टेड फिर वही होते हैं। तो आप जाते हैं यहाँ पर, थीम बता दूंगा जो जो है बेस्ट है, अभी आप सिर्फ खेलो इनके साथ, जो जो बेहतरीन थीम्स हैं वो आपको मैं बताऊंगा किसी भी तरह की वेबसाइट बनाने के लिए। अच्छा, आपने कहा ये फीचर्ड, यहाँ पर पॉपुलर, पॉपुलर थीम आ गए, यहाँ पर लेटेस्ट जो आए हैं वो आ जाएंगे, आप उनमें से कोई भी ले सकते हो, खेलना ही है आपने इनके साथ। यहाँ पर फेवरेट थीम्स, फेवरेट थीम कौन से होते हैं, वो वाले थीम जिनको आपने लाइक किया हुआ है, ठीक है। इफ यू हैव मार्क्ड थीम एज ए फेवरेट ऑन wordpress.org यू कैन ब्राउज देम हियर। अगर वर्डप्रेस org पे आपने थीम्स को अपना फेवरेट बनाया हुआ है, वो कैसे बनाते हैं, यहां पर आपने इन थीम्स को सर्च किया, देखें जी, आप इनको कहाँ से फेवरेट का को बटन होगा यहाँ पर, क्या आप इसको फेवरेट बना सकते हैं अपना, तो खैर इधर हम आ जाते हैं, जो फेवरेट होते हैं वो हमें ज़बानी याद रहते हैं, बट फिर भी यहाँ पर कहीं बटन होगा कि जिससे हम इसको फेवरेट बना सकते हैं अपना थीम, तो ये तो एक छोटी सी बात है। अच्छा अच्छा, किसी एक थीम को यूज करते हैं, ठीक है जी, आगे इधर आ जाए, फीचर्ड फिल्टर, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप किस तरह का थीम चाहते हो, आपने ब्लॉग बनाना है, आपने ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, आपने एजुकेशन की वेबसाइट बनानी है, आपने कोई इंटरटेनमेंट की वेबसाइट बनानी है, फूड एंड ड्रिंक के अबाउट बना रहे हो, हॉलीडे न्यूज के अबाउट है, फोटोग्राफी की वेबसाइट है, पोर्टफोलियो वेबसाइट है, कौन सी वेबसाइट बना रहे हो आप, ठीक है, उस तरह का थीम। मैंने कहा पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना चाहता हूं मैं, अपने अबाउट अपनी तस्वीरें लगाऊंगा, अपनी स्किल लिखूंगा, ग्रिप लिखूंगा, मैं क्या क्या काम करता हूँ, मेरे साथ कांटेक्ट करो अगर वेबसाइट बनवानी है, तो वो पोर्टफोलियो वेबसाइट। फीचर्ड कौन से होने चाहिए, एक्सेसिबिलिटी रेडी, ब्लॉक एडिटर, ब्लॉक, ये सारी कहानियां आगे आगे चल के हमें सारी पता चलेंगी जब हम आगे चलेंगे। अभी एक कोई थीम लेते हैं और उसके साथ खेलना शुरू करते हैं। जी जी, हम क्या करते हैं, एक थीम
पोर्टफोलियो के लिए लेना चाहते हैं। उसका ग्रिड लेआउट भी आप देख सकते हो, 1 कॉलम वाला लेना, 2 वाला लेना, 3 वाला लेना, ये आपको सारा पता चलेगा आगे। अब इसको अप्लाई फिल्टर कर दो। जब आप अप्लाई करोगे ब्लॉग्स के यहाँ पे आपके पास कितने ही आ जाएंगे, देख रहे हो। इनमें से जो थीम आपको अच्छा लगे उसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जो आपको थीम यहाँ पर अच्छा लगे उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पर आते हैं, एक थीम है आस्ट्रा, हम इसको यूज करते हैं। थीम लिख लें जो जो हम बहुत इंपॉर्टेंट यूज करते हैं, आस्ट्रा। ये मल्टीपर्पज थीम होती हैं। ये देखें आस्ट्रा बता रहा हूं आपको, आस्ट्रा ASTRA, आस्ट्रा मल्टीपर्पज थीम। किसी भी तरह की वेबसाइट बना देते हैं। आज जाओ आस्ट्रा को चेक करो, वर्डप्रेस ORG पे जाके आस्ट्रा लिखा, ये सामने आस्ट्रा आ गया। इसके मोर इन्फो पे क्लिक किया, एक्टिव इंस्टॉलेशन 1+ मिलियन। जिस तरह प्ले स्टोर पे ऐप्स के इंस्टॉलेशन से आइडिया लगा लेते हो ना कितनी अच्छी ऐप है, उस तरह आप यहां पर भी आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। 1+ मिलियन इंस्टॉलेशन है इसकी, तो ये तो अच्छा ही अच्छा है, ठीक है। ये तो फिर अच्छा ही अच्छा है। अच्छा, कुछ की इंस्टॉलेशन कम भी हो तो आप फिर उसके डेवलपर्स की साइट पे जाके देख सकते हैं। ये देखें बाय बाय जो लिखा होता है वो डेवलपर्स की साइट पे आपको ले जाते हैं। फिर यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं ये जिन्होंने बनाया उन्होंने कोई और थीम बनाए हैं। लो, इन्होंने एक ही थीम बनाया और वही इन्होंने बला का बनाया और वही 1 मिलियन प्लस चल रहा है, देख रहे हैं। अगर आप वापस आ जाएं यहाँ पर, एक और थीम आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर एक थीम और सर्च करें, यहाँ पर आप सर्च करें ओशन WP। ओशन WP एक्टिव इंस्टॉलेशन आप इस पे देखें, 7 लाख के अबाउट ऊपर। ये जो थीम्स हैं इनके बाद में हम अपनी मर्जी से कलर्स चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, चीज़ें अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। आपने जो भी चेंज करना होता है आप अपनी मर्जी से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और थीम्स में आपको बताता जाऊँ, आस्ट्रा था, बेशक लिख लें, बेशक याद रख लें, कुछ भी इनके साथ आप कर सकते हैं। यहाँ पर आकर थीम को सर्च करें। अच्छा, कुछ सिंगल वेबसाइट थीम भी होते हैं आपके, लाइक OnePress सिंगल पेज वेबसाइट। OnePress को सर्च करें आप, $90,000 1 लाख के करीब इसकी है। OnePress के अलावा और भी काफ़ी थीम्स हैं, तो आ जाते हैं किसी एक थीम को हम वहाँ पर इंक्लूड करके अपना काम स्टार्ट करते हैं। मैं आस्ट्रा को ही इंक्लूड करता हूँ। कैसे इंक्लूड करना है, इसको इंस्टॉल करना है। मैंने इसको यहाँ से इंस्टॉल किया, देख रहे, मैंने यहाँ पर इस थीम को इंस्टॉल किया जस्ट। नेट ज़रूरी है, नेट के बिना तो ये नहीं चलेगा ना। इंस्टॉलेशन कर रहा है अपनी, ठीक है जी। अब ये इंस्टॉल हो चुका है। एक्टिवेट करना है, जब मैंने इसको एक्टिवेट करना है तो किधर चला जाएगा थीम, ये देख रहे हैं। अब इस थीम को बेशक डिलीट कर दो जो आपने पहले से वहां पर लिया हुआ है। अब मेरा थीम कौन सा एक्टिवेट है, आस्ट्रा थीम मेरा एक्टिवेट है, देख रहे हैं। आ जाए जरा इधर आके रिफ्रेश करें, अब कौन सा थीम एक्टिवेट है, आस्ट्रा वाला, देख रहे हैं। ये तो बिल्कुल ही सादा आया, कुछ भी नहीं इसमें आया।
देख रहे हो। अब हमने इसको कस्टमाइज करना है। वो कस्टमाइज कैसे करते हैं, आ जाएं जी, कस्टमाइज में चले जाएं आप। हम चले गए हैं कस्टमाइज के अंदर। यहां पर जब आप कस्टमाइज के अंदर जाएंगे, कहां से जाना है कस्टमाइज में, आस्ट्रा का हमने थीम किया अभी। अपीयरेंस में जाना है, कस्टमाइज में चले जाना है। यू आर कस्टमाइजिंग माई वेबसाइट, जो आपकी वेबसाइट का टाइटल था। अच्छा जी, पहले में चले जाएं ग्लोबल। अब ये कस्टमाइज में क्या चीजें, वो सारी चीजें आपने अभी खेलना है इसके साथ। वो सारी चीजें आपकी वेबसाइट के अबाउट यहाँ पर शो करवा रहा होगा। आपने ढूंढना है, वहां पे आपने फाइंड करना है चीजों को, कैसे कैसे आप इनको करोगे। ग्लोबल में जरा चले जाएं, टाइपोग्राफी, पेज टाइपोग्राफी क्या कह रहा है, बॉडी एंड कंटेंट। बॉडी एंड कंटेंट का यहाँ पर ये पेज है आपके सामने। फॉन्ट फैमिली कौन सी यूज करनी है, यहां से फॉन्ट फैमिली सिलेक्ट कर सकते हो। पेज के लिए कौन सी फॉन्ट फैमिली यूज करनी है। हम एक काम करते हैं, हम कस्टमाइजेशन से पहले एक पोस्ट क्रिएट करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। मैंने इसको किया कट यहां से, ये देखिए मैंने इधर को यहां इसको यहां से कट किया। मैंने कहा अपनी वेबसाइट में जाके एक पोस्ट क्रिएट करूं। मैं ऑल पोस्ट में गया, मैं अपनी वेबसाइट में मौजूद हूं। ये देखें, हेलो वर्ल्ड के नाम से एक पोस्ट पड़ी है। मैं ऑल पोस्ट्स में गया, अब पोस्ट क्रिएट करने जा रहा हूं जस्ट अपनी वेबसाइट पे। सादी सी वेबसाइट है, बुरी सी, इसको बनाना है, अच्छा डिजाइन करना है, वो सारा वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। अभी जस्ट इसको कस्टमाइज करना है हमने। ऑल पोस्ट में जाके देखा मैंने कहा एक हेलो वर्ल्ड के नाम से पोस्ट पड़ी है, चाहो तो इसको डिलीट कर दो, चाहो तो इसको अपडेट कर दो। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, सिलेक्ट करके इसको डिलीट करना है। डिलीट कहां से होगी, यहां पे आना है, मूव टू ट्रैश और अप्लाई कर देना है। मेरी पोस्ट डिलीट हो चुकी है। इधर आके रिफ्रेश करो, पोस्ट आपको नजर ही नहीं आएगी। देख रहे हैं, पोस्ट आपको नजर ही नहीं आ रही। आज यहाँ पे एक पोस्ट क्रिएट करते हैं। सर ये पोस्ट पहले से होती हैं? एक पोस्ट बाय डिफॉल्ट पहले से आती है, एक कमेंट पहले से देते हैं, एक पेज पहले से आया होता है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। पोस्ट को मैंने कर दिया डिलीट। अब न्यू पोस्ट ऐड करनी है, मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा। मैंने ऐड न्यू पे क्लिक किया, यहां पर देख रहे हो किस पेज पे आ गया, भाई ऐड करो पोस्ट। ठीक है, आप यहां से पोस्ट का टाइटल ऐड करोगे। ऐड टाइटल, व्हाट इज HTML एंड हाउ टू यूज इट। मैंने ये टाइटल जस्ट यहां पर लिखा पोस्ट का। वो कहते हैं यहां पर कुछ और भी लिखो। अच्छा, ये एडिटर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा किधर क्या लिखना है। ठीक है, ये आपका एडिटर आपको यहाँ पर कंफ्यूज करेगा किधर क्या। आपने टाइटल लिख दिया, यहाँ पर लिखा स्टार्ट राइटिंग अ टाइप और चूज ब्लॉक। ब्लॉक कैसे चूज करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, डिफरेंट चीजें, पैराग्राफ लिखना है, इमेज लगानी है, HTML लगाना है, कोई कवर पेज लगाना है, कोई हेडिंग लगानी है, क्या लगाना है। मैंने कहा यहाँ पर आता हूँ, ऊपर मैंने हेडिंग दे दी है, कस्टम सॉरी इधर आता हूँ, पैराग्राफ को जस्ट आपने देखना है, मैंने पैराग्राफ लगाना है। कौन सा पैराग्राफ पुट करूँ, मैं lipsum.com पे जाता हूँ, यहाँ से एक पैराग्राफ मैं ले लेता हूँ, कोई भी पैराग्राफ मैंने कॉपी किया। यहाँ से कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर अपने पोस्ट में आके पेस्ट कर दिया। वो मेरा ये पेस्ट होके इस तरह आ जाएगा। अब मैंने राइट साइड में देखें, ये यहाँ से आपने जस्ट टाइटल ऐड करना है, फिर सारी चीजें बताऊंगा क्या क्या ऐड कर सकते हो। अभी तक हमने क्या किया, जस्ट यहाँ पे टाइटल ऐड किया और ये कुछ कंटेंट हमने यहाँ पर लिख दिया। देख रहे हैं, कुछ हमने चीजें यहाँ पर लिख दी। इसको पहले सिलेक्ट करें और इसको बोल्ड भी इसका खत्म करें। देख रहे हैं, यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसको क्या बनाना है। इसको मैं H6 बना सकता हूँ, H5 बना सकता हूँ, मैं कुछ भी इसको बना सकता हूँ। मैं इसको कोई भी स्टाइल वगैरह देना चाहता हूँ वो भी मैं इसको दे सकता हूँ, वो सारी चीजें मैं इसको लगा सकता हूँ। मैंने क्या किया, ऊपर टाइटल नीचे पैराग्राफ। अगर राइट साइड में आए ना तो आपने देखना है, देख रहे हैं क्या लिखा है, सेव एज ड्राफ्ट। अब पोस्ट नहीं अभी करना चाहते, पोस्ट को सेव कर लो।
पोस्ट का प्रीव्यू देख लो, पोस्ट नजर कैसे आएगी। प्रीव्यू पे क्लिक करोगे, डेस्कटॉप का प्रीव्यू देखना है आपने का, वो तो आपको नजर ही आ रहा है सामने। अच्छा जी, फिर यहां से पोस्ट पब्लिश हो जाएगी। अगर यहां पर आ जाए, पोस्ट को पब्लिक रखना है, प्राइवेट रखना है या पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखना है, ये भी बताऊंगा क्या होता है। अभी जस्ट खेलना है आज का दिन, आपने जो पंगे कर सको इसके साथ करने हैं आपने। पब्लिश अभी करनी है या टाइम स्केड्यूल करना है इसका पोस्ट का, वो भी कर सकते हो। अच्छा जी, परमालिंक में आ जाए, इसका यूआरएल आपका यहां पर आ रहा होगा। पोस्ट की कोई कैटेगरी है, कैटेगरीज अभी बनाई नहीं मैंने। पोस्ट का टैग क्या देना है, कोई भी दे दो। पोस्ट की कोई इमेज है, बिल्कुल फीचर्ड इमेज कोई दे लेते हैं। अब फीचर्ड इमेज कैसे, यहाँ पे जाना है, ये आपको आपकी वो जो कैटेगरी वो बताई थी मीडिया लाइब्रेरी, उधर ले जाएगा। मीडिया लाइब्रेरी में तो कुछ पोस्टेड ही नहीं है अभी, वो यहाँ से पोस्ट करना है। मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर जाके कोई भी इमेजेस में जाके मैं पोस्ट ले लेता हूँ, डाउनलोड में जाता हूँ, वहां से कोई भी मैं एक इमेज वहां से उठा लेता हूँ। मैंने इमेज उठाई HTML और फीचर्ड इमेज लगा दी। अब यहां पर इमेज का आल्ट लिखो, आल्ट पढ़ा था ना अल्टरनेटिव, वहां पे कोड में लिखते थे, यहां पर आल्ट टेक्स्ट खुद ही लिख दो, मसला ही कोई नहीं। टाइटल लिखो इमेज का, वहां पे टाइटल आता था ना, ऊपर रखने से वो टाइटल लिखा हुआ नजर आ जाता था, वो टाइटल लिखो। यहां पर कैप्शन लिखो, कुछ भी लिख दो, मर्जी आपकी। ये दोनों कैप्शन और डिस्क्रिप्शन कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। कैप्शन को तो खाली छोड़ दो बेशक। कैप्शन दिखा देता हूं होगी क्या, दिस इज एन इमेज, आल्ट इमेज के अंदर आल्ट में लिखा आ जाएगा। अब ये सारी चीजें मैं इसको सेट फीचर्ड इमेज कर दी मैंने, इमेज मेरी यहां पर आ गई। कमेंट्स लो करने हैं, सब कुछ करना है, ये सारी कहानी बाद में बताऊं। मैंने इसको पब्लिश कर दिया, बस इतना सा लिख के इसको पब्लिश कर दिया। मैंने इसको पब्लिश किया ना, तो आके मैं इधर रिफ्रेश करता, देख रहे हो मेरी एक पोस्ट आई हुई है। यहां पर जो मैंने पोस्ट किया वो मेरी वेबसाइट पे नजर आ गया। आपने देखा होगा जो भी ब्लॉग की वेबसाइट्स होती हैं बड़ी सादी सादी सिंपल होती हैं, लोशे पोशे उसमें कम होते हैं, कलर्स उसमें कम होते हैं, ठीक है। मदारियां जो उसमें की गई होती हैं, एनिमेशंस लगाई होती हैं, और वो कोई भी कलर इतना ज्यादा वो कम ही होते हैं, क्योंकि मेन काम है ट्रैफिक लेना। और जितनी ये हम स्टाइल ऐड करते हैं उतना वेबसाइट भारी होता है। तो जो वेबसाइट हम ब्लॉगिंग के लिए यूज करते हैं, वो वेबसाइट तो हल्की होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी खुलनी चाहिए, लोडिंग नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो फिर इस तरह सादी सादी वेबसाइट्स बनाते हैं। हमने क्या किया, एक पोस्ट ऐड की। आपने क्या करना है, फिर आपने जाना है वहीं पे। अब देखिए एक पोस्ट ऐड हो चुकी है, आप यहां पर वापस चले जाओ, ऐड न्यू पे क्लिक करो, दूसरी पोस्ट ऐड कर दो, व्हाट इज PHP, so we can use it, कुछ भी लिख दो यहां पर और इसको पब्लिश कर दो। अब देखो इसकी मैंने कोई भी वो इमेज वगैरह नहीं लगाया, तो मैं यहां पर आता हूं, उसका फीचर्ड इमेज मैं चूज कर लेता हूं, कोई भी चूज कर, यही भी चूज कर सकता हूं, बट मैं क्या करता हूं कोई और इमेज लेता हूं। मतलब इमेजेस तो हमने रखनी होती है ना, अकॉर्डिंग टू टॉपिक रखनी होती है इमेज, मैं इसमें ये इमेज डाल देता हूँ, फिर मैंने इसको पब्लिश कर दिया। अब इतनी ज़्यादा कहानी नहीं डाली मैंने, बस इसको पब्लिश कर दिया। और करने के बाद देखिएगा ये भी आपका टॉपिक, सॉरी ये इसका पैराग्राफ लिखने वाला रह गया, वो भी मैंने टाइप कर दिया और फिर मैंने इसको पब्लिश कर दिया। जिस तरह उनके वो सारे आर्टिकल लिखे आ रहे थे, आपके भी आर्टिकल यहाँ पर सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ गया, जो पोस्ट बाद में आया वो ऊपर आया। देख रहे हो, देख रहे हो, दो आपकी पोस्टें आ गई। इसी तरह पोस्टें बढ़ती जाएंगी। या राइट साइड में देखें तो रिसेंट पोस्ट, जो जो नई पोस्ट क्रिएट होती है वो यहां पर आती जाती है। कोई कमेंट आएगा आपकी पोस्ट पे, वो यहां पर आता जाएगा। आर्कीव्स आएंगी आपकी, मतलब अकॉर्डिंग टू डेट, वो यहां पर आती जाएंगी। कैटेगरीज अभी आपने बनाई ही कोई नहीं, मेटा वेटा अभी हमने यूज ही नहीं किया, उसको अभी छोड़ दें। तो ये सारी चीजें यहां पर आती जाएंगी। अब हमने वेबसाइट को कुछ कस्टमाइज करना है, कुछ चीजें, अब इसमें थोड़ा सा कंटेंट आ गया ना, अब इसको कस्टमाइज करना है हमने, तो पोस्टें ऐड करनी है जस्ट, फिर हमने वापस कस्टमाइजेशन पे ही जाना है। हम चले गए अपीयरेंस में, उसमें चले जाना हमने, फिर थीम नहीं सिलेक्ट करना, थीम ऑलरेडी सिलेक्टेड है। कस्टमाइज में चले जाना है हमने। जब हम कस्टमाइज में जाते हैं तो हम इसकी हर फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज वगैरह हम सेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का, ठीक है। ये जो हमारे सामने वेबसाइट है, खाली एक पेज ही आ रहा है, इसको बनाना पड़ता है हमें। अच्छा जी,
ग्लोबल में चले जाते हैं, टाइपोग्राफी में चले जाते हैं, बेस टाइपोग्राफी में चले जाते हैं। वैसे ये मुझे भी नहीं पता चलता, हर नए थीम का ये डिजाइन, ये चीजें सेपरेट सेपरेट, किसकी कहीं पड़ी होती है, किसी की कहीं पड़ी होती है, किसी को भी नहीं पता चलता। उस थीम का पता चल जाएगा जिसको आपने यूज किया हुआ है, ठीक है। तो आप खेलोगे, आपको फिर पता चला करेगा हाँ वो उधर पड़ी होगी, नहीं उधर पड़ी होगी। तो ये बनाने वाले ने होता है। तो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ सकते हैं। जो आपका थीम है, आप आस्ट्रा थीम यूज किया है, आप जस्ट टाइप करें आस्ट्रा थीम डॉक्यूमेंटेशन, आपको यहां पर पूरी गाइडलाइन देगा आस्ट्रा थीम। देख रहे हैं, हेडर की, फूटर की, हर चीज की आपको गाइडलाइन दे रहा है। लेकिन मैंने किसकी लेनी है? कस्टमाइजर सेटिंग की लेनी है, कस्टमाइज करने की। यहां पर आ जाए, आर्टिकल आए पढ़े, ग्लोबल हेडर को करना है सेट, साइड बार को, किसको, ब्लॉग को। आर्टिकल मैं ब्लॉग वाले पेज पे करता हूं, मैंने इसको कुछ सेट करना है। यहाँ पर हो टू डिस्प्ले लास्ट अपडेटेड इंस्टेड ऑफ पब्लिश डेट, अब इस पर क्लिक करेंगे, आपको पूरा गाइड करेगा। लास्ट अपडेट, ब्लॉग पोस्ट कैसे हमने वो शो करनी है, वो चीजें सारी, ठीक है। ब्लॉग ओवरव्यू, ये आपको गाइड कर देगा सारी चीजें। आप यहाँ पर आके इनकी वेबसाइट पे आके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं हम कस्टमाइजेशन में। हमने क्या किया, यहाँ पर राइट साइड में थीम ओपन है मेरा। मैं सबसे पहले ग्लोबल में गया, टाइपोग्राफी में गया, बेस टाइपोग्राफी में क्या कह रहा है, बॉडी एंड कंटेंट। भाई फैमिली चेंज करनी है, आप फैमिली यहां से इसकी चेंज कर सकते हो। कोई भी फैमिली लिख दो यहाँ पे, फॉन्ट फैमिली। मैंने इसकी कोई भी, यहाँ पे हम कैलिबरी कर देते हैं, कैलिबरी यहाँ पर नहीं आ रही, चलें इसकी कोई भी यहाँ से चेंज कर देते हैं। ये वाली इसके रख देते हैं। देख रहे हैं, चेंज हो गया फॉन्ट फैमिली आपकी वेबसाइट का। हमने क्या किया, यहाँ पे कोई भी फॉन्ट फैमिली चेंज करना है तो उसको हम यहाँ पर, ये देखिएगा अब चेंज हो जाएगा, ये आ रहा है। तो मैंने इसको कुछ भी, हम फॉन्ट फैमिली यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे। अगर आपने फॉन्ट फैमिली चेंज करना है, ये देख रहे हो। अब मैं इसको पब्लिश करूंगा ना, फॉन्ट फैमिली जस्ट चेंज किया और पब्लिश किया। इधर आ जाएं, अपना पेज आकर रिफ्रेश करें, देख रहे हैं किस तरह का फॉन्ट आ गया। अच्छा, जस्ट करके दिखा रहा हूँ, मेरा मतलब खराब हो जाए बेशक वेबसाइट, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, वेरिएंट पे आ जाए, ओनली सिलेक्टेड fonts वेरिएंट्स विल बी लोडेड फ्रॉम गूगल fonts। अच्छा, इसको भी छोड़ दें, इसको नहीं करना, यही सिर्फ एक ये नॉर्मल 400 ही तो आ रहा है इसमें। साइज में आ जाओ, फॉन्ट साइज देख रहे हो, बढ़ा दो, पब्लिश कर दो, देख रहे हो सारे साइज कितने बढ़ गए। मैं आपको करके दिखा रहा हूं कैसे किसी भी थीम को आपने अपडेट करना है, देख रहे हो। खेलो, खराब कर दो इसको, बिगाड़ दो इसको, जो मर्जी कर दो इसके साथ, खेलो ताकि चीजों की समझ आए आपको, देख रहे हो। वो छोटे छोटे लिखे आ रहे थे, कितने कितने आ गए। तो बाय डिफॉल्ट इसको 31 कर दिया, मैं 15-16 ही रखता हूँ, चलें। फोंट वेट, वो पढ़ते थे ना वेट, ये सारी सीएसएस की प्रॉपर्टी है। फैमिली, वेरिएंट, साइज, वेट। वेरिएंट हमने कोई नहीं था पढ़ा। वेट, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म पढ़ा था, अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज। भाई ट्रांसफॉर्म क्या करना है, अपर केस कर दो, सारे ही अपर केस हो जाएंगे। ये लो जी, व्हाट इज पीएचपी नो। मैं फोंट फैमिली वापस कर देता हूँ सादी सी, ताकि आपको समझ भी आए। देख रहे हो सारे ही अपर केस हो गए। भाई यहां पर आप लोअर केस कर दो, सारे ही लोअर केस हो जाएंगे, देख रहे हो। फिर लाइन हाइट, वो पढ़ी नहीं थी लाइन हाइट हमने। अगर आप यहां पे आए, मतलब क्या लाइनों में कितनी हाइट देनी है, इसको बढ़ाते जाओ, आपकी लाइंस में फर्क आता जाएगा। देख रहे हो कितनी दूर आ गई। वो जो कोड से करते थे वो यहां से कर सकते हो। देख रहे हो लाइन हाइट कितनी कितनी देनी है, करीब करीब चलेगी। पैडिंग मार्जिन बॉटम, ये देखो सारी कहानी। पैराग्राफ मार्जिन बॉटम से कितना पैराग्राफ मार्जिन ले, इतना ले रहा है ना, ये देखिएगा। मैं क्या करता हूं, ये ले, बढ़ता जा रहा है मार्जिन, कम होता जा रहा है। जितना मर्जी इसको कर दें कि पैराग्राफ नीचे से रीड मोर के बटन से इतना दूर आए,
देख रहे हो ये रीड मोर जो लिखा आ रहा है, ये लिखा आ रहा है, इससे कितना दूर आए। रिफ्रेश करता हूं, मैंने फॉन्ट फैमिली चेंज कर दी है तो ये ऐसे आ रहा है। तो ये था हमने ओपन किया हुआ। क्या जिस चेंज हुआ टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी किसको बोलते हैं, यही फॉन्ट वगैरह चेंज करना, इसको टाइपोग्राफी बोलते हैं। अब आ जाए हेडिंग्स पे, हेडिंग्स पे आ गया, हेडिंग में टाइपोग्राफी आ गई, सॉरी हेडिंग में आया। हेडिंग का क्या करना है, H1 से H6 तक कौन सी हेडिंग है भाई, ये ऊपर हेडिंग्स ही तो आ रही हैं, ये वाली। मैंने कहा हेडिंग की फॉन्ट फैमिली रख दो तुम, जस्ट हेडिंग की होगी अभी चेंज, जस्ट हेडिंग की, नीचे वाला सिस्टम नहीं चेंज होगा, जस्ट हेडिंग का, देख रहे हो जस्ट हेडिंग का चेंज हुआ। वेट इसका आप इसमें अभी लोडेड नहीं है, वो कैसे करना वो भी बताऊंगा। ट्रांसफॉर्म इसका आप कैपिटलाइज कर दो, हर इस लेटर का पहला वर्ड का पहला लेटर बड़ा हो जाएगा। हो, डब्ल्यू, कैन, यूज। लाइन हाइट इसमें भी दे सकते हो। हेडिंग 1 की फॉन्ट फैमिली क्या करनी है, हेडिंग 2 की फॉन्ट फैमिली क्या करनी है, हेडिंग 3 की फॉन्ट फैमिली क्या करनी है, हेडिंग 4 की क्या करनी है, हेडिंग 5 की क्या करनी है, हेडिंग 6 की क्या करनी है, सारे ही आपको नीचे दिए गए हैं, देख सकते हो। फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, वो सब कुछ आपको नीचे दे दिया गया है। खुद ही कस्टमाइज करते जाओ, खेलो बस। ये उस तरह है जिस तरह आप मोबाइल चलाते हो, मैं कहता हूँ जाके मोबाइल में अलार्म लगा दो, आप ढूंढोगे जाके लगा दोगे। मैं कहता हूँ मोबाइल में जाके आप सेटिंग में जाके ये चीज चेंज कर दो, आप चेंज कर दोगे। वो चीज है, जस्ट आपने एक्सप्लोर करना है इनको। वापस आ जाए हेडिंग्स में से, हेडिंग में हमने ये काम कर लिए, मैं वापस आ गया हेडिंग से। अब पीछे चले जाएं, और इधर से पीछे नहीं जाना, कट करके इधर से। ये तो होगी टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट को चेंज करना है। अब मैं आ गया कलर्स पे, बेस कलर। नॉर्मल टेक्स्ट का कलर क्या है, ब्लैक। क्लिक करो भैया जी, रेड कर दो, रेड हो जाएगा, देख रहे हो आपकी वेबसाइट पूरी पे रेड आ जाएगा। अच्छा जी, थीम का कलर कौन सा है, नीला है, इसको कर दो आप। अभी आपको नजर नहीं आएगा, कहीं पे अगर होगा तो ये आपको दिखेगा, वरना अभी आपको, क्योंकि अभी हमने पेज का असल थीम का कलर देखा ही नहीं। अच्छा, कहीं लिंक होगा तो लिंक का कलर देखो क्या है, ब्लू आ रहा है। मैं लिंक का कलर चेंज करता हूं, मैं लिंक का कलर ग्रीन कर देता हूं, तो देखिएगा जरा, लिंक्स का कलर ग्रीन हो गया। आ जाए, सारी चीजें आपको यहां कस्टमाइजेशन में मिल जाएंगी। देखो कलर नहीं देना तो फिर आपका बाय डिफॉल्ट कलर आता है थीम का कलर, देख रहे हो, वो देखो थीम का कलर आता है। मैंने लिंक को कलर दिया ग्रीन, तो फिर मेरा ग्रीन वाला ही कलर आएगा। अच्छा जी, अब मैं इधर पकड़ता हूं इसको, ग्रीन भाई, ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन हो गया। लिंक का हॉवर क्या हो रहा है, ग्रीन पे हॉवर करूं तो कैसा आता है, और तरह का आता है। मैंने कहा जब हॉवर करूं ना तो रेड आ जाए, ये ले, देख रहे हो रेड आ रहा है। तो क्या ये चीजें खुद ब खुद मैनेज नहीं कर सकते, हॉवर। हेडिंग का कलर, मैंने कहा हेडिंग का कलर कर दो तुम यार पर्पल, ये लो, ये कर दो जाके हेडिंग का कलर। देखिएगा जरा, हेडिंग का कलर हो गया ये, देख रहे हो ऐसा कलर हो गया हेडिंग का। तो सारे के सारे बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक करो, बैकग्राउंड का सत्यानाश कर दो आप रेड दे के, तो रेड आपको इधर से नजर ही नहीं आएगा, देख रहे हो मिक्स हो गया ना। मैं जस्ट चेंज करके दिखा रहा हूं ना, फिर तो आपने बड़े प्लेटर से जाना है, प्लेटर से कलर लेने हैं वहां से, वो वाले कलर यहाँ पर आपने पुट करते जाना है, ठीक है। वहां पे आपको कलर के कोड मिलेंगे ना, तो उन कोड्स को कैसे इधर पुट कर दो जस्ट, वो आपका कलर कोड यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो हमने वापस कर देता हूँ इसको मैं, बाय डिफॉल्ट जो कलर इसका था, कलर मैंने खत्म कर दिया, नॉर्मल ये कलर हम राइट साइड बार में लेके आ गए। तो देख लिया आपने कलर हम कैसे चेंज करते हैं, हम ऐसे कलर चेंज करते हैं। वापस आ जाते हैं, हमने कहा कलर भी चेंज कर लिया। यार ये कंटेनर, कंटेनर है जो हम बनाते हैं मेन, जिसको हम बोलते आ रहे हैं, ये वाला पूरा, ये कैसा आना चाहिए कंटेनर। देखें कंटेनर की विड्थ 1200 है, बढ़ा दी, देखिएगा क्या होता है इधर। सॉरी पब्लिश तो कर दें इसको, उधर जाकर देखते हैं। कंटेनर की विड्थ बढ़ाई, बढ़ गई, देख रहे हो। अच्छा जी, आ जाएं और कम करते हैं, कंटेनर की विड्थ को कम कर दें, 983 कर दी, पब्लिश कर दिया, आके रिफ्रेश किया, देख रहे हो
लेफ्ट राइट से मार्जिन जीरो ऑटो वाला चक्कर, जितना कंटेनर छोटा होता जाएगा उतना अंदर में चलता जाएगा। ठीक है, अगर लेआउट कंटेंट बॉक्स या पूरा बॉक्स या फुल विड्थ, मैंने कहा फुल विड्थ, पब्लिश किया, अभी देखिएगा फुल विड्थ हो जाएगा। देख लो, वो कहानी गई कंटेनर वाली, आपका जो लेआउट था वो फुल विड्थ हो गया। कंटेंट बॉक्स किया, कंटेंट बॉक्स का मतलब आपके कंटेनर में पूरा पूरा है, देखिएगा पुराना वापस आ जाएगा, ऊपर से पब्लिश नहीं किया, कर दिया आई थिंक, वो आ गया। तो ये आपका लेआउट था, ये वाला लेआउट होता है, ये वाला, ये साथ जुड़ जाएगा जाके वाइट हो जाएगा। अच्छा जी, पेज लेआउट, मैंने कहा डिफॉल्ट या फुल विड्थ या कैसा, तो यहां पर आए फुल विड्थ करें, पेज का लेआउट फुल विड्थ, यहां पर आ जाए, ये पूरे आपका ये पेज था पीछे वाला, वो पहले ही फुल विड्थ था, इसको ऐसा करें। अच्छा, ये आपका पोस्ट का चेक करते हैं, अभी इसका छोड़ दें, पोस्ट का चेक करते हैं, पेज तो एक ही पे हम काम कर रहे हैं ब्लॉग वाले पे, फुल विड्थ, और इसको करो पहले फुल विड्थ कंटेंट, फिर इसको करो, इस तरह आपका ये फिर चेंज हो जाएगा। इसके साथ जितना भी टाइम की खपत कर सकते हो करो। आर्किव्स पे आ जाओ, ये नीचे आर्किव्स आ रहे हैं, अभी कुछ सिर्फ एक पेज का डाटा ऐड किया ना, मल्टीपल पेजेस का जब डाटा ऐड करेंगे तो फिर आपको सारे पेजेस की कहानी नजर आएगी सारी, कि सब पेजेस पे क्या होता है। वापस आते हैं, बटन्स पे आ जाएं। अब कहीं पे बटन हमने बनाया कोई, अभी तक तो कोई बटन आया ही नहीं पेज पे, ये आ गया बटन, ये लिंक होगा या बटन होगा, इधर देख लेते हैं। बटन का कलर, कलर पे क्लिक किया, टेक्स्ट का कलर कर दिया रेड, रेड, देख रहे हो रेड हो गया बटन का कलर, और बैकग्राउंड कलर बटन का कर दिया ग्रीन। चलें जी, रेड अच्छा नहीं लगता, बटन का कलर कर दें वाइट, ये स्नूकर में जाके वाइट कर दें। अब हॉवर करें बटन पे, रेड हो रहा है बटन, देख रहे हो, हॉवर पे जाओ, हॉवर भी चेंज कर दो, रेड की बजाय क्या कर दो, ब्लैक। सर यहाँ पे तो हमें जरा से भी कोडिंग खुद नहीं करनी वही ना, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा भाई, कोडिंग करनी नहीं पड़ती। ये लो ब्लैक हो गया, मैंने कहा नहीं यार, पोस्ट जो पोस्ट कमांड लिखा आ रहा है ना, अभी तो व्हाइट है, ग्रीन पे व्हाइट अच्छा लगता है, ब्लैक पे मैं ग्रीन कर दूं, ऊपर जाओ टेक्स्ट का कलर ग्रीन कर दो। कहाँ में, ये भी देख लो मैं किस में हूँ, काम किस में कर रहा हूँ, वो भी तो आपने देखना ना, हॉवर में। अगर ये नॉर्मल सिचुएशन है, नॉर्मल में व्हाइट और ग्रीन बैकग्राउंड, हॉवर में बैकग्राउंड ब्लैक और टेक्स्ट का कलर कर दो रेड, अगर ब्लैक पे रेड अच्छा लगता है, देख रहे हो, ये कर दो, कुछ भी कोड नहीं करना पड़ रहा आपको। बॉर्डर्स चाहिए, बिल्कुल चाहिए, बॉर्डर्स कितना, टॉप का, यहां पर वही आ गई प्रॉपर्टी पूरी, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट बॉर्डर टॉप 10 पिक्सल, सबका बॉर्डर 10-10 पिक्सल कर दिया, नजर ही नहीं आ रहा, क्यों, कलर दो बॉर्डर को, ये लो, अभी आपको ये दिखेगा। ये बटन का बॉर्डर है ना, सॉरी सॉरी, ये बॉर्डर है, ये वाला आई थिंक बाहर वाला, इसको देखते हैं, 1 मिनट बढ़ाते हैं इसको, ये अभी यहाँ पर नजर नहीं आएगा, पब्लिश करते हैं, इस पेज पे आके देखते हैं किधर बॉर्डर ये दे रहे हैं। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मैं अगले पेज पे चला गया, अच्छा जी, कलर्स एंड बॉर्डर्स, बॉर्डर दे किधर है, अच्छा है तो बटन्स में ही,
ऊपर देखें ना, यहाँ से आपको पता चलेगा कस्टमाइजिंग बटन्स, हम हैं बटन्स में ही। बटन का कलर इसने दिया, बटन का बॉर्डर नहीं इसने दिया। हावर कलर, ग्रीन करते हैं। ये बॉर्डर अभी आया नहीं, बॉर्डर आपको किधर दिखेगा? वो लेआउट में जाके थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, फिर आपको ये वाला बॉर्डर शायद यहाँ पर नजर आए। उस बॉर्डर की ये बात कर रहे हैं, पर ये बटन के सर की रिफ्रेश करने पे तो नहीं नजर आएगा? नहीं नहीं नहीं, ये बटन बता रहा है तो बटन का बॉर्डर होगा। अभी बटन हमने कोई पुट नहीं किया यहाँ पर, और कोई, ये तो पोस्ट कमेंट का बटन है, कोई और बटन पुट करके देख लेंगे। अभी अभी उधर जाएंगे, कोई एक बटन पुट करके यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, अपना बटन बना के ना। अच्छा जी, बॉर्डर में हमने ये चीज सेट, देखो बॉर्डर दे सकते हो टॉप से कितना देना है वो कितना, बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हो। यहाँ पे आओ, बॉर्डर रेडियस बढ़ा दो, देख रहे हो कितना बॉर्डर रेडियस देना चाहते हो, वो भी दे के आप पब्लिश कर दो। ये बटन को बॉर्डर रेडियस आया या पहले का ही आया हुआ है? ये तो पहले का ही आया हुआ है। अपना बटन एक लगाएंगे, फिर उसको देखेंगे, ये चीज लगी होगी, पक्की बात है ये लगी होगी। अपना बटन एक लगाएंगे। अच्छा जी, टाइपोग्राफी में आ जाए, बटन का टेक्स्ट फॉन्ट फैमिली कर दो, कोई भी फॉन्ट फैमिली यहाँ पे सिलेक्ट करो, तो बटन की वो वाली फॉन्ट फैमिली कर दो। आप देख रहे हो चेंज हो रही है। साइज कर दो, बढ़ाते जाओ, बटन आपका बड़ा होता जाएगा, फॉन्ट साइज बढ़ता जा रहा है ना। तो बॉर्डर को भी देखना है, बॉर्डर इस बटन को क्यों नहीं आया, वो सर बॉर्डर अब अभी देख। कैसे लग गया इसी बटन को सारी प्रॉपर्टी? सर वही पहले कह तो रहा हूँ ना, वही कह रहा हूँ ना, बटन की बात हो रही है, वो बॉर्डर क्यों नहीं आया वो देखते हैं, उसको छोड़े अभी। अच्छा जी, 20 पिक्सल बॉर्डर भी देख लेंगे। वेट इसका नॉर्मल ही है, क्योंकि लोड ही फॉन्ट फैमिली आपके पास नॉर्मल हुई पड़ी है, इस थीम में नॉर्मल है। और कैसे ऐड करनी है बोल्ड वगैरह वो भी आपको बताऊंगा। ट्रांसफॉर्म अपर केस करना है, लोअर केस करना है, कैपिटलाइज करना है, ये आप कर सकते हो, देख रहे हो। लाइन हाइट देना चाहते हो तो इस तरह आप बढ़ा सकते हो लाइन हाइट, ठीक है। अभी ये एक ही लाइन है तो आपको पता ही नहीं चलेगा यहाँ पर। लेटर स्पेसिंग वो आप बढ़ा दो, देख रहे हो, लेटर स्पेसिंग और लेटर्स के दरमियान स्पेस करते थे ना ये प्रॉपर्टी यूज, हर लेटर के दरमियान स्पेस आ गई, तो ये आप बटन को ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब क्लाइंट की वेबसाइट आप पूरी की पूरी उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना सकते हैं। नीचे आ जाए पैडिंग वैडिंग, ये देख रहे हैं नीचे पैडिंग आ रही है, पैडिंग स्पेसिंग, ये हम बटन बना के देखेंगे कि इस बटन को क्यों नहीं आ रही। ये यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मोबाइल के लिए, लैपटॉप के लिए, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी सारी चेक कर सकते हैं, कोई आपको कोड करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे देखें, ये आपकी बड़ी स्क्रीन के लिए है, ये नीचे सर्च करें। टैबलेट के लिए, टैबलेट में ऐसे नजर आएगा, देख रहे हैं, ऑटोमेटिकली मेन्यू बन गया आपका, ऑटोमेटिकली सारी चीजें बन गई, कोई चेंज करना ही नहीं पड़ा। ये सर मोबाइल पे चले रिस्पॉन्सिव जाए, बनती हैं वर्डप्रेस पे? बिल्कुल बिल्कुल रिस्पॉन्सिव बनती हैं ये, देखिए कोई रिस्पॉन्सिव करने की जरूरत नहीं आपको। अच्छा जी, यहाँ पे आप बटन्स की सारी चीजें देख सकते हैं। बटन, अपना एक बटन भी लगा के हम देख लेंगे, हो सकता है उसको कोई इशू हो या किस वजह से नहीं आ रहा है, वो सारे देख लेंगे। जितना इसके साथ कस्टमाइज करते जाएंगे हमें भी मतलब प्रैक्टिस करके पता चलेगा। बटन्स, कंटेनर्स, कलर्स, टाइपोग्राफी, आपने हर चीज चेंज कर दी हुई, वापस आ जाए, हेडर में चले जाएं, देख लें हेडर बिल्डर। क्या मतलब हेडर बिल्डर? हेडर में आए, यहाँ पे देखें, हेडर का लोगो किधर है, लोगो सिलेक्ट करें, यहाँ पे चले जाएं, अपलोड फाइल्स में जाएं, यहाँ से कोई एक लोगो ले लें। मैं जाता हूँ, अब मेरे पास कोई लोगो यहाँ पर होगा अगर, तो मैं जाता हूँ ई में, क्लास जाता हूँ 20 में, इमेजेस में जाता हूँ, इमेजेस में जाके मैं ये थंब ही ले लेता हूँ यहाँ से, थंब को मैंने कर दिया अपलोड। अच्छा जी, ये देख रहे हो, ये यहाँ पर मेरा लोगो वेबसाइट के साथ शो करवा रहा है, देख रहे हो, मैंने थंब वाला लोगो पुट कर दिया ना, तो मेरी वेबसाइट के साथ ये वाला लोगो आ जाएगा। यहाँ पर ये बड़ा आपने कोई लगाओगे तो वो आ जाएगा आपका असल वाला लोगो
मैंने तो ये पुट किया ना, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं। आप यहाँ पर जाएं, ठीक है, आप अपलोड में जाएं, यहाँ पर चले जाएं, आप इसको ले लें एज ए लोगो। तो आपका ये वाला, ये स्किप क्रॉप नहीं करना और छोटा हो जाएगा, स्किप क्रॉपिंग कर दो, क्रॉप नहीं करना, तो आपका ये लोगो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, लोगो की विड्थ भी चेंज कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं। देख रहे हो, जितनी इसकी विड्थ करनी है, जिधर लोगो अच्छा लगे उतना लोगो फिट कर सकते हो। अच्छा जी, टाइटल वो चेंज कर लिया यहाँ पे आके, जो हम कहते थे स्टार्ट में दिया था माई वेबसाइट, इधर आप जो भी कह सकते हो टाइटल देना है। ठीक है, सर इसमें भी फ्लोट लेफ्ट राइट वाली प्रॉपर्टीज होती है? प्रॉपर्टीज नहीं होती, खुद ही हो जाती हैं ये सारी चीजें। ये जहां जहां पे इनकी जगह है वहीं पे ये लगेंगे, जहां जहां पे इनकी जगह है वहां पे ये लगेंगे। ठीक है जी, हमने ये कर दिया, इसको ये दे दिया। अब देखो वो कह रहा है कि इनलाइन लोगो नीचे कर दो, लोगो को देखो, इनलाइन लोगो सिलेक्ट कर दो। इनलाइन लोगो का मतलब क्या, कि इनलाइन बना दो, दोनों एक लाइन में आए। इसको खत्म कर दोगे दोनों एक लाइन में नहीं आएंगे। ठीक है, इनलाइन लोगो एंड साइट टाइटल, इनको इनलाइन कर दो, क्लिक करो तो इनलाइन हो जाएंगे। अजान हो चुकी है। सर हमारी तरफ तो हो चुकी है। कब की? चलें इसको रोकते हैं, नमाज तो पढ़े। इधर क्यों नहीं हुई, या हो गई है? अच्छा, अभी हो रही है अजान। हाँ चलें इधर, फिर अभी होगी, अभी नहीं हुई। हो रही ठीक है है, अजान। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे डिस्प्ले साइट टैग लाइन देख रहे हो, टैग लाइन, उसके नीचे भी अगर कुछ लिखना चाहते हो, वो था ना होटल, क्या था भाई हमारी पीएचडी में, अगर हम देखें अपनी पीएचडी में जाके, क्या था ऊपर लिखा हुआ? लग्जरी होटल रूम्स लिखा हुआ था लग्जरी ऐसे। होटल, नीचे इधर कुछ और लिखा हुआ था। ऊपर क्या था, यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ था ऊपर। अच्छा वहां जी, पे ये आप, कंपनी लोग लिखा हुआ था और हाँ नीचे सबटाइटल में लिखा हुआ था लग्जरी रूम्स। चलें ठीक है, बस जो भी था ये देखें, ये टैगलाइन आपकी यहाँ पर आ जाएगी। कुछ भी आप फलां फलां लिख दें इसके अंदर, क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा ना ये टैगलाइन। आप क्लाइंट अगर ना भी देना, अपने पास से ही कोई टैगलाइन क्लाइंट से मांग लिया करें, भाई कोई अपना स्लोगन बता दें, नहीं तो आप खुद से नेट से स्लोगन ले लिया करें, तो क्लाइंट इससे खुश हो जाएगा। अच्छा जी, अगर इन्होंने खुद से स्लोगन पुट कर दिया। अगर उनका स्लोगन नहीं होगा, अगर उनका स्लोगन होगा तो वो आपको देंगे। लाइक देखें, श्रिंक द डिग्री ऑफ सेपरेशन, मैंने अपने पास से लगा दिया, उसने कुछ भी नहीं कहा, अजान होने लग गई।
नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद फिर मैं 6:30 तक पढ़ाऊंगा। उसके बाद 1.5 घंटा आप लोगों ने प्रैक्टिस ही करनी है इसकी यहाँ बैठ के। माइक बंद करें भाई, अपने अपने माइक बंद कर दिया करें। सर ये रिकॉर्डिंग तो सेव करने। चलें इसको मैं कर देता हूँ, रोक देता हूँ फिर रिकॉर्डिंग को, ये फिर ख़त्म हो जाएगी यहाँ तक।